हेलो क्लास। जीए सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से शुरू करने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की सीरीज। आज से जो सबसे पहला चैप्टर इसकी थ्योरी दी थी मैं आप लोगों के साथ, आज एक्सरसाइज चलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन चलेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर दिया था वो दिया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में, एक किसी कार्य को कितने दिनों में 12 दिनों में, एक किसी कार्य को कितने दिनों में 12 दिनों में। ठीक, इसका एक दिन का कार्य होगा, दो मेथड से करेंगे, 1/12। इसका एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12। मैं बताया था कि जब भी कभी एक दिन का कार्य कैलकुलेट करना हो तो जो भी संख्या देगा उसे किसके अपॉन में लिखोगे, एक के। ठीक, उसके बाद कहा कि बी जो है, बी, ये बी ए से, बी ए से, ए कितना दे रखा था 1/12। बी जो है इस ए से कितना प्रतिशत अधिक, 60% अधिक कार्य कुशल है। तो 60 का मतलब कितना, 100 + 60। देखो जब भी प्रतिशत की बात आएगी और अधिक या कम की बात आएगी तो हमेशा 100 में जोड़ोगे। अधिक कहेगा तो 100 में प्लस करोगे, कम कहेगा तो 100 में माइनस करोगे। ठीक, यहाँ अधिक कहा है तो 100 जमा के 60 बटे कितना 100 बराबर के 1/12 गुणा के 160 बटे कितना 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई। उसके बाद क्या, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यहां कितना हुआ 4 बटे 10 तिया 30, 2 दूनी 4, 2 से कितनी बार कटा 15 बार। अभी सर ठीक, इस वाले मेथड में बताया था जब भी यानी कि वन के अपॉन वाला मेथड लगाओगे कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे। जब 15 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से ही 1/2। ये था इसका फर्स्ट मेथड। एक बार और रिपीट, देखो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/12। उसने कहा जो बी है, बी इस ए से ठीक कितने प्रतिशत अधिक कार्य कुशल है, 60। तो जब भी अधिक की बात आएगी और प्रतिशत की बात हो तो उसे 100 में प्लस करते हुए चलोगे। 60% अधिक था तो 100 जमा के 60 क्या बटे कितना 100। अब उसके बाद 1/12 गुना के 100 जमा 60 कितना हुआ 160 बटे कितना 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई। उसके बाद क्या किया, 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब यहाँ ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 10 तिया 30। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। अब उसके बाद इसका रिवर्स किया, क्योंकि इस वाले मेथड में हमेशा लास्ट में करते हैं रिवर्स। 15/2, और जब 15 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से ही 1/2। ये था इसका फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से। ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में। उसके बाद बी की बारी आती है, बी क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी, मान लिया ए 100 है तो बी कितना होगा 160। बी कितना होगा 160। अब उसके बाद इसका रेशियो निकालते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे क्या हुआ 16। उसके बाद आगे तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। जो ए है इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12। तो देखो बहुत ध्यान से, ए कितना 12 गुणा के कितना 5। और वहां फाइंड आउट किसका करना था, उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो भी पूरा करेगा उससे आप इसे डिवाइड करोगे। जो भी कार्य पूरा करेगा उससे आप क्या करोगे, डिवाइड। अब यहाँ देखो क्या है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, उसके बाद 5 तिया 15 और 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से ही 1/2। 7 से ही 1/2। इस प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने 2 मेथड से समझा। एक बार और समझ दें। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 12 दिनों में। अब उसके बाद रेट प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत में क्या मान करके चलते हैं, जो बी है, बी इस ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। तो माना ए मान करके चले हम लोग 100, उसने कहा 60% अधिक, तो 100 जमा के 60 कितना हो गया 160। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। अब उसने पहले ही कह दिया था कि जो ए है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 12 दिनों में। तो 12 गुणा के 5, और जिससे भी कार्य पूरा कराना होगा अपॉन में उसी के दिन रखोगे, बटे कितना 8। बी से पूरा कराना तो 2 बटे कितना 8। यहाँ फिर 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 15 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 से ही 1/2। ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 10, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 10, उसके बाद बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में। ठीक, उसके बाद हमें तो एक ही बात पता है कि अब तो आदत जो डालनी है एलसीएम मेथड की डालनी है। 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30। अब बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 10 तिया 30 प्लस के 15 दूनी 30। अब उसके बाद उसने कहा दोनों मिलकर के तो 30 बटे 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 से जब इस 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2। एक बार और समझते हैं, ए किसी कार्य को कितने दिनों में 10 दिनों में, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 15 दिनों में। उसके बाद यहाँ क्या यूज करेंगे आप एलसीएम मेथड, 10 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30। फिर बारी बारी से इन ये जो दिन दे रखे उस एलसीएम को डिवाइड करोगे, क्योंकि यह टोटल कार्य है। 30 को जब 10 से डिवाइड करा तो 10 तिया 30, 30 को जब 15 से डिवाइड किया 15 दूनी 30, और 30 बटे 3 और 2 5, और 5 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो इस प्रकार दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि ए प्लस के बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं 15 दिनों में। उसके बाद कहा कि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 20 दिनों में। आपको तो एक ही बात बता रखी है एलसीएम मेथड, मुझे एलसीएम बताओ इसका जरा। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा 60। और मैं एक बात बताया था जब थ्योरी दी थी, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को जितने दिनों में पूरा करे कोई बात नहीं, अगर उनमें से एक के दिन दे रखे और दूसरे से कार्य पूरा कराना तो नीचे क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा माइनस। किस प्रकार माइनस आएगा, इस एलसीएम को बारी बारी से हर बार वही कर रहे हैं, इसे डिवाइड करके देखते हैं। 15 चौका 60, 15 चौका 60, मैं क्या बता था बीच में क्या आएगा माइनस। कब आएगा, जब दो कैंडिडेटों के दिन दे रखे और उसमें एक के दे रखे और दूसरे से कार्य पूरा कराना हो। 15 चौका 60, 20 तिया 60, और 60 को जब आप 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो 60 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60। इस प्रकार देगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 3। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा तपिस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपिस महिर से, एक तो तपिस है और एक महिर है। ये जो तपिस है ना, तपिस इस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मान लिया तपिस तो 1 से करे, दुगनी का मतलब है किससे करेगा 2 से। तपिस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो मान लिया महिर जो है वो 1 से करता है, तो क्या कहा तपिस इस महिर से दुगनी, तो इसे क्या दे दिया हम लोगों ने 2। उसके बाद आगे कहा कि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, दोनों मिलकर के, जब दोनों मिल जाएंगे तो इन्हें भी तो आप मिलाओगे, 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी कि तपिस प्लस के महिर ये दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 12, तो 2 जमा के 1 और गुणा के कितना 12। दोनों मिलकर किसी कार्य को जितने दिनों में पूरा करेंगे उसके साथ इसकी गुणा करेंगे, 2 और 1 कितना 3 और बटे कितना 12, 12 तिया 36। आगे क्या कहा उसने कि तपिस अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। हर बार वही कर रहे हैं कि जिससे कार्य पूरा कराना होगा लास्ट में डिवाइड करोगे। तपिस का मान कितना दे रखा 2, तो बटे कितना 2, और 2 से जब इस 36 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 18। इस प्रकार देगा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार और समझते हैं, देखो बढ़िया सवाल है। तपिस महिर से दुगनी गति से कार्य करता है। मान लिया महिर 1 से करता है तो तपिस इससे दुगनी गति से, ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 2। उसके बाद कहा कि दोनों मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 12। तो जब दोनों को मिला है, इन दोनों को मिला है 2 और 1 3 मिलकर के कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं 12, 12 तिया 36। और जिससे भी कार्य पूरा कराना होगा, हर सवाल में याद रखोगे कि जिससे भी कार्य पूरा कराना होगा लास्ट में उसी की संख्या से उस पूरी संख्या को डिवाइड करोगे हर बार। यहाँ टोटल संख्या कितनी आ गई थी 36, कार्य किससे पूरा कराना था तपिस से, तपिस का मान कितना दे रखा 2, तो बटे कितना होगा 2, 36 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में, ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 18 दिनों में। आगे क्या कहा बी अकेला इसे 15 दिनों में, बी जो है इस अकेला कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में 18 दिनों में, बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर रहा है 15 दिनों में। उसके बाद कहा कि बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य को एक कितने दिनों में पूरा करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। देखो सबसे पहले वही बात, इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा 90, एलसीएम कितना होगा 90। ठीक, इसे डिवाइड करो बारी बारी से, 18 पंजे 90, 15 छिका 90, 18 पंजे 90 और 15 छिका क्या होगा 90। आगे क्या कहा कि
बी ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो जो जितने दिन कार्य करेगा गुणा के इस बी ने कितने दिन कार्य किया, 10, 10 छिगा 60, 10 छिंग 60। और जब भी कोई कैंडिडेट कार्य छोड़कर जाएगा तो जो टोटल कार्य होगा उस मान से जिस कैंडिडेट ने कार्य छोड़ा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। छोड़ा किसने था, बी ने। कार्य कौन पूरा करेगा, ए। हर बार क्या समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो भी कार्य पूरा करेगा लास्ट में उसी के मान से इसे आप डिवाइड करोगे, उसी के मान से आप क्या करोगे, डिवाइड। 90 में से 60 गया तो कितना बचा ये बताओ मेरे भाइयों, 30 और बटे कितना 5 और 5 छंग 30, तो इसका आंसर कितना होगा 6। इस प्रकार आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5। एक बार और समझते हैं क्योंकि बढ़िया सवाल है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 18 दिनों में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 15 दिनों में। जब भी शेष कार्य के क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखोगे। पहले दोनों का निकालोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आया दोनों का, 18 और 15 का, तो एलसीएम कितना आ गया 90। फिर बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 18 से 90 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 5। फिर उसके बाद 15 से इस 90 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 6। ठीक, फिर उसने कहा कि बी ने 10 दिन कार्य किया और फिर छोड़ दिया। जब भी छोड़ेगा तो माइनस करेंगे और आएगा तो प्लस करेंगे। ठीक, 10 छिंग 60, तो यानी कि बी ने टोटल कार्य कितना कर लिया 60। 90 में से बी ने टोटल कार्य कितना कर लिया 60, बचा कितना 30, बचा कितना 30। और कार्य कौन पूरा कर रहा, ए। तो जो भी कार्य पूरा करेगा उससे ही लास्ट में आप इसे डिवाइड कराओगे। 30 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 6। इस प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया सवाल। ए एक कार्य का 1/2 भाग, ये जो ए है एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा करना है 5। ए एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा करता है 5। तो मैं क्या बताया था उस दिन, भाग और दिन दे रखे हो, भाग और दिन दे रखे हो तो क्या करोगे इस तरीके से गुणा, 5 दूनी 10, तो ए का मान कितना आ गया 10। उसके बाद कहा कि बी इसी कार्य का 3/5, बी जो है इसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा था, तो क्या कहोगे 9। कितने दिनों में पूरा कर रहा था 9। ठीक, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो बी का मान कितना आ गया 15। फिर आगे क्या कहा, सी इसी कार्य का 2/3 भाग, सी इसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा था 8। कितने दिनों में पूरा कर रहा था 8, 2 चौक 8, 4 पंजे 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखो एक बार और समझो, ए किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा था 5, 5 दूनी 10। बी उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा था 9। क्या बताया था कि इससे हिसाब डिवाइड करो, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। उसके बाद सी उसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा था 8, 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8 और 4 तिया 12। ये देखो ये तो आता है यहां और ये जाता है यहां, ये आता है यहां और ये जाता है यहां, ये जाता है यहां और ये आता है यहां, 4 तिया 12। फिर कहा कि ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कुछ भी बात नहीं है। तीनों का एलसीएम बताओ कितना होगा, तीनों का एलसीएम कितना आया बताओ जरा 60। तीनों का एलसीएम कितना हो गया 60। अब बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 10 छिंग 60 प्लस के 15 चौका 60 प्लस के 12 पंजे 60। इस प्रकार 60 बटे 6 4 10 और 5 कितना हो गया 15, और 60 को जब 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15 चौका 60। इस प्रकार देखा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखो उसने क्या कहा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए प्लस के बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 8। बहुत ध्यान से समझियो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 8। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में, ये जो बी है अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है 12 दिनों में। ठीक, अब उसके बाद हमें तो एक ही बात बताइए, एलसीएम मेथड। दोनों का एलसीएम लो, यहां तक तो पहुंच ही जाओगे। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24। एलसीएम का मतलब ये होता है कि बारी बारी से उस तरीके से जो मेथड बताया था गुणनखंड मेथड, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यानी कि बारी बारी से जो एलसीएम है बारी बारी से पहले पहली संख्या से डिवाइड करो, उसके बाद दूसरी संख्या से डिवाइड करो। ठीक, आगे क्या कहा, आगे ये कहा कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहा। ये जो बी है, बी इस कार्य में अकेला कितने दिन लगा रहा 4। लेकिन जब ये मिक्सर क्वेश्चन आएंगे जैसे कि स्त्री और पुरुष ए प्लस के बी ऐसी स्थिति दे, तो वहां लगाओगे आप एफिशिएंसी मेथड। एफिशिएंसी मेथड क्या होगा, एक ही बार बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ बी की वैल्यू कितनी दे रखी 2, तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी होगी 2, बी की वैल्यू कितनी होगी 2। टोटल एडिशन कितना आना, क्योंकि ए और बी जो टोटल दे रखा वो कितना दे रखा था 3, तो बी का तो मान मिल गया कितना हमें 2।
ए को अगर मैं 1 रख दूं तो 1 जमा के 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जिससे भी कार्य पूरा करेंगे अब इनसे नहीं डिवाइड करेंगे, इस तरीके के सवालों में किससे डिवाइड करेंगे, इस वाली संख्याओं से जो यहाँ आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ उसने कहा जो बी है इसमें कितने दिन लगा रहा 4, बी कितने दिन लगा रहा 4, उसके बाद बी छोड़कर चला गया। तो जब भी छोड़कर जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, जो टोटल आप लोगों को कार्य दे रखा उससे आपको वो घटाओगे जो कैंडिडेट कार्य छोड़ के जा रहा। तो टोटल कार्य कितना था 24, माइनस के छोड़ करके कौन गया बी, और बी कितना करके छोड़ के गया 4 दूनी 8 बटे पूरा कौन करेगा ए का मान कितना दे रखा, वही तो बताया था कि इससे डिवाइड नहीं करोगे, अब डिवाइड करोगे आप इससे। तो इसका मान कितना दे रखा 1, 24 में से 8 गए कितना बचा 16 और बटे 1 से 16 को डिवाइड किया तो आंसर कितना हो गया 16। देखो एक बार और समझेंगे क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन करोगे आप लोग आगे। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 8, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 12। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24, बारी बारी से डिवाइड किया 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक, अब यहाँ इस टाइप के मेथड में देखो बहुत ध्यान से, बी का मान कितना है 2, बी का मान कितना दे रखा 2, इन दोनों का मान कितना दे रखा 3। तो अगर मैं ए का मान 1 रखूं तो 1 जमा के 2 बराबर कितना हो गया 3, बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक, अब उसने कहा कि बी इसमें 4 दिन लगा रहा, तो 4 दूनी 8, यानी कि 24 में से जो है वो बी 8 कार्य कर करके चला गया, तो बचा कितना 16। और पूरा कौन करेगा ए, तो जो भी पूरा करेगा उसके नीचे इसका मान रखोगे 16 बटा 1 और 1 से जब 16 को डिवाइड किया तो कितना हो गया 16। इस प्रकार समझा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने। अगला सवाल समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से देखो। ए किसी कार्य को 9 दिन में, बिल्कुल वही मेथड है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 9 दिनों में। पहले आपको बड़ा मेथड बताऊंगा, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 9, तो इसी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/9, इसी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/9। बी जो है बी इस ए से 50% अधिक कार्य कुशल है। बी जो है बी इस ए से कितने प्रतिशत अधिक 50%। तो जितने प्रतिशत अधिक होगा बताया था आपको, किसमें ऐड करते हुए चलोगे 100 में, तो 100 जमा के 50 और बटे कितना 100 जमा के 50 और बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर के 1/9 गुना के 100 जमा के 50 कितना 150 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, तो यहाँ जो आया 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ गया 1/6। और बताया था कि जब भी आप 1/1 वाला मेथड लगाओगे तो लास्ट में उल्टा करोगे, तो ये लास्ट में उल्टा करके कितना आएगा 6/1, और 1 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा 6। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट मेथड। इसी के साथ समझते हैं इसी का सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है बहुत ध्यान से, बी जो है बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है। बी जो है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक कार्य कुशल है 50। ए मान लिया 100, तो बी कितना होगा, क्योंकि इससे 50% अधिक कार्य कुशल है, तो 100 जमा के 50 कितना 150, डिवाइड करो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया कितना हुआ 15। उसके बाद जो है ये, उसके बाद ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 9 दिनों में। तो कार्य कौन पूरा करेगा बी, और बता रखा था आप लोगों को जो भी कार्य पूरा करेगा उससे तो डिवाइड कराओगे, 9 दूनी 18, पूरा कौन करेगा बी, और बी का मान कितना निकाल रखा हम लोगों ने 3 बटे कितना 3, 3 6 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। आप इस मेथड से करो, चाहे आप इस मेथड से करो, आपकी मर्जी है। ठीक, इस प्रकार कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 8 दो मेथडों से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में, ए जमा के बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में 18 दिनों में। उसके बाद कहा कि बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में, बी जमा के सी मिलकर कितने दिनों में 24 दिनों में। फिर कहा कि सी और ए मिलकर इसे 36 दिनों में, सी जमा के ए मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 36 दिनों में। ठीक, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, थ्योरी में बताया था। क्या करोगे, तीनों का एलसीएम लोगे, ये बताओ 18 24 और 36 का एलसीएम कितना हुआ, तो क्या कहोगे 72, कितना हुआ 72। ठीक, अपॉन 18 से डिवाइड किया, वही क्योंकि एलसीएम तो कितना 72। अब बारी बारी से इन दिनों से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 18 चौक 72 प्लस
24 दिया 72 प्लस 36 दूनी 72। जब जोड़े देगा a जमा के b जमा के c जमा के a, क्या करते थे हम लोग, ऊपर किसकी गुणा करते थे जोड़ों में, 2 की। तो 2 गुणा के 72 बटे 4 और 3 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16। तो इस प्रकार आप लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझेगा इसका फर्स्ट मेथड। देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 2 दिनों में, ए जमा के बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, क्या कहता है 8 दिनों में। बी जमा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में, बी जमा सी मिलकर के कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद सी जमा के ए मिलकर के कितने दिनों में पूरा करने हैं, तो क्या कहते हैं हम, सी जमा के ए मिलकर कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 15। सी जमा के ए कितना दिनों में पूरा कर रहे थे, 15। अब देखो पहला मेथड समझ रहे हैं, यहां से एक दिन का कार्य कितना 1/8, यहां से एक दिन का कार्य कितना 1/12, यहां से एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15। उसने कहा तीनों मिलकर के नहीं कि सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो क्या सी अकेला। बहुत ध्यान से देखो, एक ए टोटल कितना हो गया 2a, एक बी टोटल कितना हो गया 2b, एक सी तो टोटल कितना हो गया 2c बराबर के 1/8 1/12 1/15। अब यहां कॉमन क्या आ रहा है 2 2 2, तो 2 कॉमन लिया, ए जमा के बी जमा के सी बराबर के एलसीएम कितना हो रहा है 120, एलसीएम कितना हो रहा है 120। अब देखो बारी बारी से 8 से पहले से एलसीएम को डिवाइड किया, कितनी बार कटा 15 बार, क्योंकि 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120। ठीक, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 120 बटे 15 और 10 25, 25 और 8 कितना हो गया 23, 25 और 8 कितना हो गया 33, 25 और 8 कितना हो गया आपका 33। ये गुणा में इधर साइड जाके क्या होगा भाग में, तो a जमा के b जमा के c बराबर के 33 बटे 120 की 2 में गुणा करें तो कितना आ गया 240। ठीक, 3 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा 11 बार। उसके बाद ये कितनी बार कटा, क्या कहोगे 80 बार। कितनी बार कटा 80 बार। तो आप लोगों ने देखा कि a जमा बी जमा सी का मान कितना आ गया 11/80। ठीक, मान किसका निकलवा रहा था c का, तो c का मान फाइंड आउट करने के लिए इसमें पहले किसकी वैल्यू रखोगे a और b की। तो a और b का एक दिन का कार्य कितना दे रखा था 1/8 जमा के c बराबर 11/80 प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस, तो c बराबर के 11/80 माइनस के 1/8। एलसीएम कितना बताओ जरा 80, एलसीएम कितना 80, 80 कम 80 और जितनी बार कटेगा उसी के ऊपर गुणा होगी। तो एक बार कटा 11 कम 11 माइनस के 8 धाम 80, 10 बार कटा 10 कम 10, 11 में से 10 गया कितना बचा 1 और बटे कितना 80। और जब 1/80 एक वाला मेथड लगाना है तो लास्ट में क्या करोगे रिवर्स, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 80। ठीक, ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट मेथड। ठीक, अब समझते हैं इसी का सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड क्या कहता है, बहुत ध्यान से, a जमा बी मिलकर के कितने दिनों में 12, a प्लस बी बराबर कितना 12, a प्लस बी बराबर कितना 8। उसके बाद b जमा सी बराबर कितना 12, c जमा a बराबर कितना 15। एलसीएम कितना बताओ जरा बच्चों 120। बारी बार से डिवाइड किया, कितनी बार कटा 15 बार। बारी बार से डिवाइड किया, कितनी बार कटा 10 बार। बारी बार से डिवाइड किया तो कितनी बार कटा ये बताओ जरा मुझे, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। यहां से पहले आप कैलकुलेट करोगे कि तीनों मिलकर के, तो a जमा बी जमा सी बराबर 120, 200 तो पहले ही गुणा कर लोगे क्योंकि जोड़े हैं, 2 गुणा के 120 बटे 15 और 10 25 और 8 कितना हो गया 33, 15 और 10 25 और 8 कितना हो गया 33। डिवाइड करें यहाँ कितना 3 से डिवाइड किया, 40 3 चौक 12 यानी कि 40 बार और 40 दूनी 180 बटे कितना हो गया 11, बटे कितना हो गया 11। अब उसके बाद यहां से कैलकुलेट करना है बच्चा आप लोगों को सी का मान। किसका मान कैलकुलेट करना है, सी का मान। तो किस तरीके से करोगे, a जमा बी की जगह a जमा बी का मान कितना दे रखा 8, तो यहां से एक दिन का कितना हो जाएगा 1/8 जमा के c बराबर के क्या करोगे 11/80, क्योंकि एक वाले मेथड में अपोन करते हैं, प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस, तो c बराबर के 11/80 माइनस के 1/8। एलसीएम कितना होगा 80 और यहाँ कितना होगा 80 कम 80, 11 कम 11, 8 धाम 80, 10 बार कटा 10 कम 10 और 11 में से 10 गए 1 और बटे कितना 80, लास्ट में करोगे उल्टा
तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 80। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप उस मेथड से करो, ये बिल्कुल बेसिक था, ये आप लोगों का थोड़ा शॉर्ट था। ये इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 करने से पहले एक नोट याद रखोगे बच्चों कि अगर बाद में कार्य छोड़ के जा रहा है, जैसे कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जब भी ये बाद वर्ड आएगा तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल एलसीएम माइनस के, बाद में माइनस करना है, पहले वाले में प्लस करना है। टोटल एलसीएम माइनस के जितने दिन बाद वो कार्य छोड़कर जाएगा। ठीक, पहले में क्या करना होगा ये बिल्कुल याद रखोगे, टोटल एलसीएम पहले में क्या करोगे प्लस, बाद में माइनस, और पहले में क्या करोगे प्लस। इसी का यूज करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बच्चों कि ए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। ये जो ए है किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में। उसके बाद बी 20 दिनों में, बी जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में। ठीक बच्चा, उसके बाद कहा सी 30 दिनों में, सी कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में। ठीक, आगे कहा बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते, किंतु 2 दिन बाद, वर्ड क्या आ चुका है बाद, तो बाद के लिए क्या करना है हम लोगों को माइनस, और किसमें से माइनस करना है, जो एलसीएम आप लोग फाइंड आउट करोगे। चलो इसका एलसीएम बताओ बच्चा, 180, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। बारी बारी से इसे डिवाइड करोगे, 18 धाम 180, 20 से इसे डिवाइड किया, 20 निम्मा 180, 30 से डिवाइड किया, कितनी बार कटा, 6 बार। कितनी बार कटा, 6 बार। फिर कहा कि 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि ये जो ये कैंडिडेट है बी और सी 2 दिन तक तो करते हैं, 2 दिन के बाद ही तो छोड़ के जाते हैं। तो 2 दिन का कार्य बताओ जरा, इनका 1 दिन का कार्य है तो 2 दिन का कितना होगा, 9 और 6 15, और गुना के कितना 2, 15 दूनी 30, तो इनका 2 दिन का कार्य कितना हुआ 30। मैंने क्या बताया था कि बाद में माइनस करोगे, पहले में क्या करोगे प्लस। तो बाद दे रखा, बाद कितना मान आया हम लोगों के पास 30, इसे किससे माइनस करोगे, एलसीएम से। एलसीएम कितना दे रखा 180 माइनस के कितना 150 बटे, हमेशा याद रखोगे जो भी कार्य पूरा करेगा उसका मान नीचे रखोगे। कार्य कौन पूरा कर रहा, ए, और ए की कंडीशन कितनी दे रखी 10, तो बटे कितना 10। 180 में से 30 गया तो यहाँ कितना बचा 150, और बटे 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, तो इसका आंसर कितना हुआ 15। आंसर कितना हुआ 15। एक बार और समझेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं आप लोगों के लिए। ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, सी उसी कार्य को 30 दिनों में। ठीक, एक बात याद रखेंगे, अगर बाद वर्ड दे रखा तो टोटल एलसीएम से माइनस करेंगे उन दिनों को, और पहले दिन दे रखे तो क्या करोगे प्लस। तो वहां बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 180। बारी बारी से इन दिनों से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 18 धाम 180, 20 निम्मा 180, 30 टीका 180। फिर कहा उसने, देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से, कि दोनों मिलकर कौन कौन मिलकर के, बी और सी, तो दोनों को मिलाया मैंने, 9 और 6 15, जब मिलाओगे तो प्लस करोगे, 9 और 6 15, 2 दिन का कार्य कितना हो गया 15 दूनी 30। ठीक, 15 दूनी कितना हुआ 30। बाद वर्ड आ रहा था, बाद में क्या करोगे एलसीएम माइनस के वो टोटल कार्य, एलसीएम कितना था 180 माइनस के बाद वाली वैल्यू कितनी आई 30, तो 180 में से 30 गए, कितना बचा 150। और जो भी कार्य पूरा करेगा, पूरा कौन कर रहा ए, हर बार वही कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट कार्य पूरा करेगा इससे नहीं डिवाइड करते, जो इधर वैल्यू आई एलसीएम को डिवाइड करते करते, तो बटे कितना 10, 10 से जब 150 को डिवाइड किया तो आंसर कितना हो गया 15। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे, ए जो है 6 घंटे, बी 4 घंटे, और सी कितने घंटे में पूरा करता है 12 घंटे में। ए 6 घंटे, बी 4 घंटे, सी कितने में 12 घंटे में। तो उसने कहा तीनों मिलकर के, बहुत इजी सा सवाल, कई सवाल करवा चुका हूं इस टाइप के। देखो तीनों का एलसीएम कितना होगा 12, तीनों का एलसीएम कितना होगा 12, और उसने कहा ए बी और सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, और 12 कम 12। अब ए जमा बी जमा सी की बार तीनों मिलकर के कार्य पूरा कर रहे, तो जब तीनों मिलकर के कार्य पूरा कर रहे तो तीनों से तो डिवाइड करोगे, तो 12 बटे 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हुआ 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार आंसर कितना हुआ इसका 2। इस प्रकार समझा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री
और एक लड़का मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, तो क्या कहोगे 3। कितना हो जाएगा 3 वुमेन। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहा भाइयों कि एक पुरुष अकेले से 6 दिनों में, ये जो एक पुरुष है कितने दिनों में, 6 दिनों में। एक लड़का यानी कि बॉयज कितने दिनों में, 18 दिनों में पूरा करता है। तो ये स्त्री उसे कितने दिनों में पूरा करेगी, यानी कि वो है। तो बहुत ध्यान से एलसीएम बताओ बच्चों, 18 बारी बारी से एलसीएम को डिवाइड करोगे। 3 छंग 18, 6 18, 3 छंग 18, 6 से कितनी बार कटा, 18 3 बार, 18 से 18 कितनी बार कटा, 1 बार। अब उसके बाद देखो यहाँ ध्यान दो, लड़के की वैल्यू कितनी, इन दोनों वैल्यू को रखते हैं यहाँ। लड़के की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आई, पुरुष की वैल्यू कितनी आई, 3। अब 3 और 1 4, टोटल कितनी 6। तो इसकी कितनी बची होगी, 2। इसकी कितनी बची है, 2, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ, 6। इस मेथड को अगर यूज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसने कहा कि ये जो स्त्री है इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, तो जो भी कार्य पूरा करेगी उसी से क्या कराते थे हम लोग कि वुमेन बराबर जो टोटल एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा, 18 बटे वुमेन की वैल्यू कितनी दे रखी, 2 2 नाम 18। तो इसका आंसर कितना होगा, 9। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी, इनके आदमी का मतलब मेल और लड़के का मतलब बॉयज, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है, 24। बहुत ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को लड़के मैक्सिमम गलती करते हैं। आगे क्या कहा कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला लगा रहा है। देखो आदमी ने ही शुरू करा था और अंतिम 6 दिनों में भी आदमी ही लगा रहा। ठीक, आदमी का मतलब क्या, मेल। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला लगा रहा तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, 26। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला लग रहा तो 20 दिनों तक 6 तो घटाओगे, तो यहाँ ये बॉयज है तो बॉयज कब तक लग रहा, 20। बॉयज कब तक लगा रहा, तो क्या कहोगे 20। ठीक, 20 में से 24 गए, कितना बचा, माइनस के 4। 24 में जब 2 जोड़ोगे तो जब भी तो 26 आएगा, तो ये कितना हो गया, प्लस के 2। अब यहाँ लगाएंगे आप रेशियो मेथड, बहुत बढ़िया सवाल, रेशियो मेथड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये तो हो गया 2 कौन, बॉयज, और ये कितना हो गया 1। उल्टा करते हैं रेशियो में, कार्य क्षमता। ठीक, कार्य क्षमता का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएंगे, दिन, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 2, यानी कि बॉयज तो हो गया 1 और ये कितना होगा आपका, आदमी 2। आगे क्या कहा, आगे ये कहा था क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों मिलकर के, दोनों को मिलाओ, 2 और 1 3, कितने दिनों में पूरा करते हैं, 24। 24 तिया 72, 24 तिया 72। फिर कहा कि लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ये लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बटे कितना, 1। और 1 से जब 72 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 72। एक बार और समझो, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें गलती बहुत करते हैं बच्चे। देखो उसने कहा था कि एक आदमी और लड़का मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 24। उसके बाद लास्ट में कहा कि जो आदमी है, आदमी आखिरी 6 दिनों में अकेला लगा रहता है। तो आदमी तो बेचारा शुरू से ही, और कार्य है जब आदमी 6 दिनों में अकेला लगा रहता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, 26। आखिरी के 6 दिनों में जब लग रहा तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है, 26। तो लड़के ने कब तक कार्य किया होगा, 20, क्योंकि अंतिम 6 दिनों में तो आदमी लग रहा है। तो यहाँ जो बॉयज है, बॉयज की वैल्यू कितनी हुई, 20, दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी सवाल में ही, 24, और यहाँ ये जो ये कितना दे रखा, 26। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। 24 से 24, 20 से 24 कितना ज्यादा था, 4, ये कितना ज्यादा था, 2। अब यहाँ लगाओगे आप रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ है इनका कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता उल्टी किसकी होती है, दिनों की। तो दिन निकालने के लिए ना करेंगे उल्टा, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 2, यानी कि बॉयज तो कितना हुआ 1 और आदमी कितना हुआ 2। फिर कहा कि दोनों मिलकर के, दोनों को मिलाओ, 2 और 1 3, 2 और 1 3, दोनों मिलकर के उसे कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 24। तो 24 तिया 72, टोटल कार्य कितना हो, 72। और फिर कहा कि बॉयज अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जो भी कार्य पूरा करेगा उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो 72 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 72। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिनों में, ये जो 7/10 भाग को जो ए है वो कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 15 दिनों में। कितने दिनों में पूरा कर रहा, 15 दिनों में। ठीक, फिर कहा बच्चों कि उसी के पश्चात में बी की सहायता से शेष कार्य है। तो शेष कार्य बच्चों जब भी आएगा, स्पेशल नोट करके लिखो कि जब भी शेष कार्य आएगा तो जो भी भाग दे रखा उसे किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 से। तो 1 माइनस के 7/10 बराबर 10 ही कम 10 में से 7 गया कितना, 3/10। इस 3/10 भाग को वो बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करता है, कौन, ए। इस 3/10 भाग को, ठीक, बी की सहायता से पूरा करता है कौन, ए। तो ए जमा के बी कितने दिनों में पूरा करता है, 4 दिन। ठीक, अब यहां देखो वही दे रखा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 10 चौक 40 और बटे कितना, 3। 40 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 13 से ही 1/3, क्योंकि 13 3 39 और 1 कितना, 40/3। एक बार और समझो, 7/10 भाग को एक कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 15 दिनों में। ठीक, जब भी शेष की बारी आएगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो भी भाग दे रखा होगा, नोट करके लिख लियो, जब भी शेष की बात आए तो ऐसी स्थिति में जो भी भाग दे रखा है उसे किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर सवाल में 1 से। 1 माइनस के 7/10, तो ये जो शेष भाग आया वो कितना है, 3/10। तो इस 3/10 भाग को ए बी की सहायता से कितने दिनों में पूरा कर रहा था, 4। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करो, 10 चौक 40 और बटे कितना, 3। तो ए और बी ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करा, 13 से ही 1/3। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 4 घंटे में, जो ए है वो किसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 4। उसके बाद आगे कहा कि बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में, बी और सी मिलकर कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, 3 घंटे में। फिर आगे कहा उसने कि ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इसे कितने घंटे में पूरा करते हैं, 2 घंटे में। फिर लास्ट में कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि जो बी है ये अकेला कितने समय में पूरा करेगा। देखो मैं आप लोगों को एक तरीका बताया था, इसके 2 मेथड बताऊंगा। फर्स्टली कि सबसे पहले क्या लोगे, इसका एलसीएम। सबसे पहले क्या लोगे, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा ये बताओ जरा, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। फिर बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, 4 तिया 12, 3 चौक 12, उसके बाद 2 छिक 12, 2 छिक कितना हुआ, 12। तो वो आपने देखा यहाँ ए की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी है, 3। बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6। ठीक, अब हमें ए की वैल्यू पता चल चुकी है, वो कितनी है, 3। तो ए की जगह ए का मान रखा, टोटल कितनी कर दी, 6। ए का मान कितना, 3 और प्लस का टोटल कितनी कर दी, 6। तो 3 में मैं कितना जोड़ू जो टोटल 6 हो जाए, तो इसकी भी कितनी होगी, 3। अब उसके बाद यहाँ देखो सी की कितनी हुई, 3, तो सी की 3। अब उसके बाद टोटल कितनी कर दी, 4। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, 1। यहाँ कितना बचा, 1। और वो यही कह रहा था कि बी किसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। यहाँ टोटल कार्य कितना है, 12। टोटल कार्य कितना है, 12। इससे पहले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं कि हमेशा जो भी कार्य पूरा करेगा उसके इफिशियंसी से किसे डिवाइड करोगे, टोटल एलसीएम को। यहाँ टोटल एलसीएम कितना दे रखा, 12। टोटल एलसीएम कितना दे रखा, 12। अब इससे किसे डिवाइड करोगे, किससे पूरा कराना था कार्य, बी से। तो नीचे क्या आ जाएगा, बी। और 1 से जब 12 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। एक बार और समझो इसे, क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 4 दिनों में, बी और सी किसी कार्य को 3 दिनों में, ए और सी उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हुआ, 12। बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड किया, 4 तिया 12। जितनी बार भी डिवाइड करेगा उसे आप यहाँ लिखोगे, 3 चौक 12, 2 छिक 12। ठीक, अब ये टोटल कार्य कितना, 12। ए की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो ए की जगह कितना रखा, 3। टोटल करना होता है ये वाला, टोटल क्या करना होता है, जो इसकी इफिशियंसी है। तो a बराबर 3 रखा, तो c बराबर में क्या जोड़ूंगी जो टोटल 6 हो जाए। तो c बराबर भी कितना रखा, 3। यहाँ भी 3 रखा, टोटल कितना करना है, 4। तो b का कितना बचा, 1। कार्य किससे पूरा कराना था, b से। और टोटल कार्य कितना था, 12। तो ऐसी स्थिति में क्या काम करता है, टोटल एलसीएम को उसकी एफिशिएंसी जिससे कार्य पूरा कराना होता है, किससे कार्य पूरा कराना था, b से। तो b की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो जब 12 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो टोटल आंसर कितना होगा, 12। ये था इसका फर्स्ट मेथड। a का 1 दिन का कार्य कितना, 1/4। बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना, 1/3। उसके बाद ए और सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/2। देखो
आपको कार्य किससे पूरा कराना, बी से, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की, और सी की वैल्यू कैसे होगी, जब आपको ए की वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ से, तो ए की जगह ए का मान रखा 1/4 जमा के सी बराबर कितना हो गया 1/2 प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस, तो सी बराबर के 1/2 माइनस के 1/4, 4 ही कम 4, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4 ही कम 4, 2 ही कम 2 बटे 4 दूनी 8 बराबर बराबर 4 में से 2 गए कितना बचेगा 2 बटे कितना 8, 2 ही कम 2 और 2 चौक कितना हुआ 8, तो आपको सी की वैल्यू कितनी मिली 4। अब सी की जगह आप सी का मान रखो तो ऑलरेडी किसका मान फाइंड आउट हो जाएगा बी का, तो बी जमा के सी की जगह सी का मान कितना था 1/4 बराबर बराबर कितना 1/3, ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा माइनस, तो बी बराबर के 1/3 माइनस के 1/4, 4 ही कम 4, 3 ही कम 3, 4 तिया 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/12, और इस वाले मेथड में लास्ट में क्या करते हैं उल्टा, यानी कि ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या क्या हो जाएगी ऊपर, तो इस मेथड से भी आंसर कितना है 12। आप इससे कैलकुलेट करना चाहो इससे कैलकुलेट कर लो, आप इससे कैलकुलेट करना चाहो इससे कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि b किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में a आधा कार्य करता है, ये b है और ये क्या है a। मान लिया b जो है वो एक समय में पूरा कार्य करता है, a जो है इसके 1/6 तो कितना हो जाएगा 1/6। फिर आगे क्या कहा कि 1/6 समय में जो a है इसके 1/6 समय में अगर आप 1 का 1/6 करोगे तो कितना होगा 1 का 1 और बटे कितना होगा 6, तो जो b है a का जो वैल्यू है वो कितनी है 1/6। फिर आगे क्या कहा आधा कार्य करता है, ये एक ही रहा, और आधे का मतलब क्या 1/2, आधे का मतलब 1/2 ही तो होगा। फिर उसके बाद क्या करोगे 2 ही कम 2, 6 ही कम 6, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो दोबारा वैल्यू उतार लो, ये a और ये क्या हुआ b, ठीक 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो गया 1/3, और यहाँ कितना रहा 1, इसकी गुणा इसके साथ, तो a कितना हुआ 1 और b कितना हुआ आपका 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं नोट लिखवाया था कि ये भी क्षमता आई, ये क्या है क्षमता, और क्षमता किसकी अपोजिट होती है दिनों की अपोजिट क्षमता, और क्षमता के अपोजिट क्या होंगे दिन। तो जब यहां से आप दिन कैलकुलेट करोगे तो ये तो यहां पहुंचेगा और ये कहां पहुंचेगा यहां। फिर आगे क्वेश्चन में कहा कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करें, यानी कि ये दोनों मिलकर दोनों को मिलाओ, तो दोनों को जब मिलाओगे यानी कि a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ जरा मुझे, 3 और 1 4, तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें 10, तो दोनों का 10 दिन का कार्य कितना हुआ 10 चौक 40। फिर कहा आगे कि B अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो B की जो क्षमता है वो कितनी दे रखी, B के जो दिन है वो कितने दे रखे हैं 1, तो जो भी कार्य पूरा करेगा मैं बताया था जो भी कार्य पूरा करेगा उससे किसे डिवाइड करोगे आप टोटल कार्य को, यहाँ इस टाइम पर टोटल कार्य कितना 40, और कार्य किससे पूरा करा रहे हैं आप B से, तो B की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो बटे कितना 1, और 1 से जब आप 40 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा 40। ठीक, एक बार और समझो, देखो A जो है A की कार्य क्षमता B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा कार्य करता है, मान लिया B 1, तो क्या कहा A इसके 1/6, तो 1 का जब आप 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/6, कितना कार्य करता है आधा, आधे का मतलब कितना होगा 1/2। देखो अब यहाँ कैलकुलेशन करी तो इसे कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी 1/3, इसकी कितनी रही 1, 3 कम 3, और ये कितना रहा 1, ये आई क्षमता से हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन गुणी में आएगा तो ऐसी स्थिति में क्षमता से किस पर पहुंचते हैं दिनों पर, और दिन क्या होते हैं क्षमता के अपोजिट का मतलब जैसे ये 3 है, A कितना 1 और B कितना 3, तो अब जो A है वो तो हो जाएगा 3 और B कितना हो जाएगा 1। फिर कहा दोनों को मिलाया 3 और 1 4, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 10, तो दोनों का कार्य कितना है 40, और कार्य किससे पूरा कराना आप लोगों को 20 है, तो जिससे भी कार्य पूरा कराओगे इस टोटल कार्य को हमेशा किससे डिवाइड करोगे जिससे हम कार्य पूरा कराते हैं, तो B की वैल्यू कितनी 1, तो डिवाइडेशन बाय कितना 1, और 40 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा 40। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 क्या कहता है A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। चलो
गुणी की बात आ रही, ए जो है इस बी की तुलना में 3 गुना, मान लीजिए 1 है तो इससे 3 गुना, तो 3 ही कम 3 गुना। उसके बाद क्या कहा, अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। यहाँ देखो ये कार्यक्षमता से किस पर आओगे आप लोग, दिनों पर, दिनों पर जब आओगे तो क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगी, ये 1 तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर क्या कहा कि अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। तो जब कम होगा या अधिक वर्ड आए तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, दोनों का अंतर बराबर कम या अधिक दिन, दोनों का अंतर बराबर कम या अधिक दिन। तो यहां देखो क्या है, दोनों का अंतर कितना होगा, 3 में से 1 गया कितना 2, बराबर कितना 60, बराबर कितना दे रखा 60। तो 2 से इसे डिवाइड किया तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इसकी गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ, और इसी की गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ, क्योंकि जैसे कि बड़े मेथड में करते हैं ना x का मान, तो x की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 कम 30 और 30 दिया 90, तो a के जो दिन आए वो कितना है हमारे पास 30, 30 कम 30, b की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 दिया 90। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, उसने यही तो कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बस ये कहा है उसने। तो दोनों का एलसीएम कितना 90, दोनों का एलसीएम कितना 90 बटे बारी बारी से डिवाइड करोगे 30 दिया 90, 90 कम 90 बराबर, क्योंकि दोनों से कार्य पूरा कराना तो दोनों से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 90 बटे कितना 4, और 90 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना होगा 22 सही 1/2 दिन। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 देखो, थोड़ा सा बिल्कुल पहली बात तो आप सबको पता है कि आरएस अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन अपने में बिल्कुल डिफरेंट है। एक नोट बताया था आप लोग को कि यदि बाद शब्द आए, बाद, यदि बाद तो क्या करोगे माइनस, और पहले के लिए क्या करोगे प्लस। यदि किसी क्वेश्चन में ये आए कि 5 दिन बाद, तो 5 को क्या करोगे आप माइनस, और ये कहा कि 4 दिन पहले, तो उन्हें क्या करोगे आप लोग माइनस। और करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे। जैसे कि कहा है कि एबीसी एक कार्य को क्रम से 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करते हैं। ए कितने दिनों में पूरा कर रहा है 36 दिन, बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 54 दिन, सी कितने दिनों में पूरा कर रहा है 72 दिन। ठीक, फिर आगे कहा कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया सवाल, पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 216, 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना होगा 216। अब बारी बारी से इस एलसीएम को डिवाइड करो, 36 छिक्के 216, 54 चौके 216, 72 तिया 216। ठीक, आगे क्या कहा कि कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया, गुणा के कितना 8, यानी कि इसने 8 दिन तक तो कार्य किया, 8 छन 48 बराबर। फिर क्या कहा 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो इसने कितने दिन तक कार्य किया 12, तो गुणा के कितना 12, 12 चौक 48। फिर क्या कहा कि इस कार्य को कितने घंटे में, इस कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, इस कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या काम करते हैं बिल्कुल स्पेशल करके, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसी पे ही हैं जो आपका टोटल कार्य है। मैं क्या बताया था, पहले के लिए प्लस करोगे और बाद के लिए माइनस करोगे, और वो किस में करोगे जो आपका टोटल कार्य है। तो सी बराबर के टोटल कार्य कितना था 216 प्लस 48 प्लस 48 बटे, देखो जब भी कोई कैंडिडेट अकेला कार्य पूरा करेगा तो उसके अकेले से नहीं आप डिवाइड करोगे। ऐसे सवालों में क्या करोगे, ये जो तीनों की वैल्यू होगी 6, 4, 10 और 3 कितना होगा 13 बराबर टोटल का जो एडिशन आया वो कितना है 312 बटे कितना 13, और जब आप इसे डिवाइड करोगे 13 दूनी 26, 13 चौका 52, तो आंसर कितना होगा 24। ये सीखा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 19। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ध्यान से देखो, उसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 20 में, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, ए प्लस के बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में 12 दिनों में। फिर कहा कि बी और सी मिलकर इसे 16 दिनों में, बी और सी मिलकर इसे कितने दिनों में 16 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ 48, फिर बारी बारी से एलसीएम से डिवाइड करोगे। ठीक, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है यानी कि कार्य क्षमता है वो कितनी आई 4।
बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 3। आगे चलो, आगे क्या कहा कि ए ने 5 दिन कार्य किया। जो ए है उसने कितने दिन कार्य किया 5 दिन। बी ने कितने दिन कार्य किया 7 दिन। और फिर उसके बाद सी ने कितने दिन कार्य किया 13 दिन। सी ने कितने दिन कार्य किया 13 दिन। तो बहुत ध्यान से, मेन पॉइंट बस यही है। अब यहां से हम कह रहे हैं कि मान लिया ए जमा के बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 5। कैसे, ए भी 5 दिन लेता है और बी भी कितने दिन लेता है यहाँ 5। फिर उसके बाद जब ए के तो 5 दिन चले गए, बी के इन 7 में से 5 दिन यहां चले गए, तो बी के टोटल दिन कितने बचे यहाँ 2। अब फिर कहा कि बी और सी मिलकर के मान लिया उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 2। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 2। तो बी भी कितने दिनों में 2, क्योंकि बी के तो 2 दिन बचे थे और सी के हम लोगों ने 13 में से 2 दिन यहां ले लिए, तो सी के कितने बचे 11। सी के कितने बचे 11। बस मेन खेल यही है। अब उसके बाद ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 4। ठीक, एफिशिएंसी कितनी दे रखी 5, क्योंकि यहाँ ए और बी की वैल्यू कितनी आई 5। बी और सी कितने में कर रहे थे 3, और यहाँ बी और सी के जो दिन आए वो कितने आए 2। तो गुणा के कितना 2, टोटल कितना आ गया 4 पंजे 20, 3 दूनी 6। ठीक, 4 पंजे 20, 3 दूनी कितना है 6। टोटल कार्य कितना 48। अब देखो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। टोटल कार्य कितना 48। तो 48 से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये बताओ जरा मुझे, क्योंकि इन दोनों ने तो किया और उसके बाद ही चले गए। 20 और 6 26। 48 में से 26 गया तो कितना बचा 22। कितना बचा 22। अभी सी के दिन नहीं निकल रहे, सी की इफिशिएंसी निकल रही। तो सी बराबर कितना आ गया 22। अब सी की जो इफिशिएंसी दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी 11। तो बटे कितना 11 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये जो कार्य क्षमता आई वो कितनी आई सी की 2। टोटल कार्य कितना 24। टोटल कार्य कितना है 24। तो जो भी कार्य पूरा करेगा उसकी एफिशिएंसी से आप लोग किसे डिवाइड करते हैं इस एलसीएम को। तो एलसीएम कितना है 48, और 48 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना है आप लोगों का 24। तो इसका आंसर कितना होगा 24। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 21। बारी बारी के क्वेश्चनों में 2 बात याद रखेंगे आप। पहली बात तो बारी बारी के क्वेश्चनों में पहली बात तो अगर 2 व्यक्ति दे रखे तो लास्ट में जो भी संख्या आएगी तो उसके साथ उन व्यक्तियों की संख्या से गुणा करोगे। उसके साथ उन व्यक्तियों की संख्या से गुणा करेंगे। दूसरा नोट क्या याद रखोगे, स्पेशल नोट, यदि एलसीएम ठीक कुल कार्य क्षमता से विभाजित हो जाए तो जितनी बार भी विभाजित होगा उस संख्या की गुणा किसके साथ करोगे लास्ट में, उन व्यक्तियों की संख्या के साथ। बस ये 2 बातें याद रखेंगे। पहली बात क्या याद रखोगे, बारी बारी के क्वेश्चनों में जो भी आंसर आएगा लास्ट में उसकी गुणा उन व्यक्तियों की संख्या से करते हैं। जैसे 2 व्यक्ति दे रखे तो 2 की गुणा कर लोगे, 3 व्यक्ति दे रखे तो 3 की गुणा कर लोगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में यही मेथड अप्लाई होगा। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में। ठीक, हर बार हर क्वेश्चन में एक ही मेथड लगा रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा 30। अब 30 को 10 से डिवाइड किया 3 बार आया, 15 से डिवाइड किया तो 2 बार आया। ठीक, दोनों एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है, तो दोनों का 2 दिन का कार्य जैसे ही निकालोगे तो क्या करोगे आप लोग, पहले इस टोटल कार्य को इस इफिशिएंसी से डिवाइड करोगे। 3 और 2 5, 5 छंग 30। तो दोनों का 2 दिन का कार्य कितना हुआ 6। अगर देखो अगर ये टोटल कार्य इन कार्य क्षमताओं के योग से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। लास्ट में बस ऐसी स्थिति में केवल इसकी गुणा किनके साथ करते हैं, जितनी व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि यहाँ देखो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है इन बारी बारी के क्वेश्चन में। अब बस इसके साथ किसकी गुणा करनी, व्यक्तियों की संख्या की गुणा के साथ, व्यक्तियों की संख्या के साथ। कितने व्यक्ति 2, तो कितने की गुणा होगी लास्ट में 2 के साथ। तो इसका आंसर कितना होगा 6 दूनी 12। कितना आंसर होगा 6 दूनी 12। ठीक, एक बार और समझो
ए किसी कार्य को कितने दिनों में 10, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 15, एलसीएम कितना होगा 30, बारी बारी से डिवाइड किया 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ठीक, कार्य क्षमता या आप लोगों के बारी बारी के क्वेश्चनों में एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन का कार्य दोनों का कितना होगा 3 और 2 5, 5 6 30, तो दोनों का 2 दिन का कार्य कितना होगा 6। क्योंकि ये जो अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना। क्या स्टेप एक्स्ट्रा चलना कि लास्ट में इसके साथ बस उनकी गुणा कर दो जितनी व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति 2, तो लास्ट में कितनी गुणा हो जाएगी 2 की, तो आंसर कितना होगा 6 दूनी 12। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा था 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में। बारी बारी वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या लोगे एलसीएम, एलसीएम कितना आया 48, फिर इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया 16 3 48, 12 चौक 48। ठीक, एक स्टेप जो तीसरा स्टेप चलता है वो स्टेप क्या होता है कि पहले इस टोटल कार्य को इनके योग से डिवाइड करो। ए और बी का 2 दिन का कार्य जो टोटल डिवाइड करके आएगा वो आपका ए और बी का, क्योंकि एक दिन तो ये करता है एक दिन ये करता है, तो दोनों का एक और एक कितना हो 2 दिन। 2 दिन का कार्य कितना हो ये बताओ जरा मुझे। 48 को 7 से डिवाइड करके दो, पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। जब पूरा डिवाइड नहीं होगा तो उसके लिए मेथड है, क्या मेथड है, जितने बार डिवाइड होगा ज्यादा नहीं चलोगे, उससे कम पे पढ़ा पढ़ोगे। 7 6 42, तो इन लोगों ने 2 दिन में कितना कार्य कर लिया इन 48 में से 42, कितना कार्य कर लिया 42, और कितने 6 में। अब उसके बाद एक स्टेप बताया था आप लोगों को मैं, क्या कि जब पहाड़ा पढ़ लोगे उसके बाद जितने व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों की संख्या की गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ। तो यहां कितना आ गया 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक, अब कार्य कितना बच रहा 6, कार्य कितना बच रहा 6, बारी किसकी ए की। अब इस 6 में से ये जो ए है एक दिन में कितना कार्य कर रहा 3, एक दिन में कितना कार्य कर रहा 3। ठीक, 6 में से 3 हो चुका, अब बचा कितना 6 में से 3 तो हो चुका, अभी बचा कितना 3, तो जितना बचा वो ऊपर ए तो कार्य कर चुका। अब अगले दिन बारी किसकी थी बी की, तो जिसकी बारी होगी अपोन के उसके दिन। 12 रे 13 सही 3/4। एक बार दोबारा समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में। सबसे पहले क्या लोगे आप इनका एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 48, इस एलसीएम को इससे भी डिवाइड करो, इसी एलसीएम को इससे डिवाइड किया 12 चौक 48। बारी बारी के सवाल में पहले इन दोनों के सम से पहले इस टोटल कार्य को डिवाइड कराओ। 48 जो होगा वो 7 से पूरा का पूरा तो नहीं कटेगा, इससे कम पर पढ़ा चलाओगे तो 6 बार कटा, 7 6 42, यानी कि 48 में से आप लोग 42 तक पहुंच चुके, और पहुंचना कहां तक है 48 तक। ठीक, पहले तो 6 बार कटाओ। अब जितनी बार पहली बार में ही कटेगा, हर सवाल में ऐसे ही करना है, जितनी बार ये पहली बार में कटेगा इसके साथ इन व्यक्ति की संख्या की गुणा के साथ करोगे। अगर मान लिया 3 होते तो गुणा के 3, यहाँ 2 है तो गुणा के कितना हो गया 2। तो ठीक, यहाँ कितने कहां तक पहुंच चुके हम लोग 12 तक। अभी कितना कार्य बचा हुआ 6, बारी किसकी ए की, और ए जो है एक दिन में इस 6 में से कितना कार्य करके चला जाए 3, तो एक दिन में उसने कितना कर लिया 6 में से 3। अभी भी बचा कितना 6 में से 3 बच रहा, क्योंकि 6 में से 3 ही तो करा इसने। बारी किसकी है बी की, तो जितना बचा वो ऊपर और जो कार्य पूरा करेगा वो नीचे। ठीक, यही क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर। पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। वो नंबर मिस्टेक हो गई थी उसके लिए सॉरी। ए बी सी एक कार्य को, ए जो है 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, और सी कितने दिनों में 55 दिनों में। सी कितने दिनों में पूरा करता है 55 दिनों में। देखो ऐसे सवालों में 2 सवाल है बिल्कुल इसी के जैसे, तो एक बात याद रखोगे, पहले यहां से आप एक दिन का कार्य निकाल लो 1/10, यहाँ से एक दिन का कार्य निकाल लो 1/20, यहाँ से एक दिन का कार्य निकाल लो 1/55। उसने कहा कि ए जो है ना ए, एक दिन तो बी के साथ और अगले दिन यही ए किसके साथ सी के साथ। एक दिन तो ए जो है इस बी के साथ और अगले दिन यही ए किसके साथ सी के साथ। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ए और ए कितना 2a प्लस के बी और प्लस के क्या होगा सी, ए की जगह ए की वैल्यू
2 इंटू के 1/10, थोड़ा बड़ा सा जरूर है लेकिन समझ में स्टेप टू स्टेप आता है। 1/20 प्लस के 1/55। ठीक, एलसीएम कितना है इसका ये बताओ जरा मुझे। 220। एलसीएम कितना 220। 10 से इसे डिवाइड करा, 21 बार डिवाइड हुआ, 21 दूनी 42। प्लस के 20 से कितनी बार डिवाइड हुआ 11 बार। प्लस के 55 से कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार, क्योंकि 55 चौका 120। ऊपर कितना हुआ 55, नीचे कितना हुआ 220। 55 ही कम 55, 55 चौका 220। और लास्ट में इस मेथड में क्या करते हैं हमेशा उल्टा, तो यहाँ दिन कितने आगे 4। अभी आंसर नहीं आया, बस एक स्टेप और एक्स्ट्रा चलना, क्या कि जितने दिन एक कैंडिडेट, यानी कि ये भी छोड़ो, जो यहाँ संख्या आएगी, जो यहाँ संख्या आएगी उसी की गुणा लास्ट में आंसर के साथ करेंगे। 4 दूनी 8। अगर 3 होता तो 3 की गुणा, 4 होता तो 4 की गुणा, तो इसका आंसर कितना होगा 4 दूनी 8। एक बार और समझो, ये तो देखो हर क्वेश्चनों की तरह दे रखा था। मेन ये है, एक दिन ए बी के साथ, एक दिन ए सी के साथ, तो टोटल ए और ए कितना है 2। बस एक बात याद रखनी कि इसी 2 की गुणा आखिर में करनी है आपको, जो भी आंसर आएगा। तो 2a प्लस के b प्लस के c, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। उसके बाद क्या हुआ, इनका एलसीएम कितना है 220। बारी बारी से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 21, 21 दूनी 42। 20 से कितनी बार डिवाइड हुआ 11 बार, और प्लस के 55 से कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार। टोटल का एडिशन कितना है 55 और डिवाइडेड बाय कितना 220। और 55 से जब 220 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। यहाँ आंसर तो वैसे कितना आता 4, लेकिन एक स्टेप तो बताया था कि जो भी यहाँ संख्या आएगी उसी की गुणा आप यहाँ करोगे। 4 दूनी 8। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए 20, बी 30, सी 60। एबीसी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में समाप्त करते हैं। ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी बी ए के साथ कार्य करे। यानी कि ए जो है ना, पहले एक दिन ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। तो ए ने कितने दिन कार्य किया 3, क्योंकि उसने कहा तीसरे दिन जो है ना, ये ए तीसरे दिन ए किस किस के साथ मिल रहा बी और सी के। किसके साथ मिल रहा बी और सी के। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, ए की जगह ए की वैल्यू कितनी होगी 3 गुना एक दिन का कार्य है वही 1/20, 1/30 और यहाँ कितना 1/60। 1/20 प्लस के कितना 1/30 प्लस के कितना 1/60। एलसीएम कितना ये बताओ जरा बच्चों 60। 20 दिया 60, 3 बार कटा, 3 से इसकी गुणा करोगे 3 तिया 9, प्लस के 30 से 2 बार कटा, 2 एकम 2, प्लस 60 से 60 कम 60, 1 बार कटा, तो यहाँ कितना आया 1 बराबर 9 और 2 11 और 1 कितना हुआ 12 बटे कितना 60। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। लास्ट में उल्टा करोगे तो यहाँ आंसर कितना आया 5। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी, ये आंसर नहीं है अभी। मैं क्या बताया था कि जो भी संख्या यहाँ आएगी इस टाइप के क्वेश्चनों में, जब कोई कैंडिडेट किसी कैंडिडेट के साथ दूसरे दिन या तीसरे दिन मिलेगा तो बस ये संख्या याद रखनी, इसी की गुणा कहाँ कर दोगे लास्ट में आप 5 या 15। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन क्या कहता है 25। ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, ए अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, बी अकेला इसे 18 दिनों में। बी कितने दिनों में 18 दिनों में। ठीक, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो बी पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। एलसीएम कितना बच्चा 36। एलसीएम कितना 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। लास्ट में जब भी कोई कैंडिडेट पहला कार्य छोड़कर जाएगा तो उसके लिए क्या करोगे प्लस, और बाद में कार्य छोड़कर जाएगा तो उसके लिए क्या करोगे माइनस। बताया था स्पेशल नोट, और वो कहाँ करोगे इस एलसीएम के साथ। ये जो ए है, ये ए कितने दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है 3, तो किसके साथ गुणा करोगे ए के साथ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, टोटल कार्य कितना 36 प्लस के कितना बाद होता तो माइनस करते, पहला कार्य छोड़ के जा रहा तो प्लस किया, बटे बटे ये तो छोड़ के चला गया, कार्य कौन पूरा करेगा, कार्य कौन पूरा करेगा बी। और बी जो है ऐसे सवाल में जब कोई कैंडिडेट पहले कार्य छोड़ के जाएगा बाद में कार्य छोड़ कर जाएगा तो अब की बार इससे नहीं डिवाइड करोगे,
अब की बार इन दोनों से डिवाइड कराओगे। 3 और 2 कितना हुआ 5, 36 और 9 कितना हो गया 45 बटे कितना 5, 5 नंग 45। तो इसका आंसर कितना होगा 9। ये समझा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 25। 26 देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया, यानी कि अब की बार अब ए चला गया, ए की जगह क्या आ गया बी। ठीक, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना 60, बारी बारी से डिवाइड करो, 10 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। आगे क्या कहा उसने कि ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, यानी कि ए और सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया 2 दिन। तो क्या करोगे इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ए और सी से कार्य करा रहे, तो ए और सी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया 2। ठीक, ए की वैल्यू कितनी 6, बी की वैल्यू कितनी 3, तो 6 और 3 गुणा के कितना 2, 6 और 3 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। उसके बाद ये दोनों कैंडिडेट चले गए। तो जब जाएंगे स्पेशल, जब थ्योरी दी थी तो स्पेशल नोट करके लिखाया था कि जब कैंडिडेट जाएगा तो उसे किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, टोटल दिनों से। तो 60 माइनस के कितना 18, यानी कि 60 में से 18 काम करके वो छोड़ के चले गए, तो यहाँ कितना बचा 42। आगे क्या कहा, अब ए के स्थान पर बी को लगा दिया। ए तो चला गया, अब ए के स्थान पर किसे लगा दिया बी को, ए के स्थान पर किसे लगा दिया बी को, सी अभी डटा हुआ है। तो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जो भी कार्य पूरा करते हैं उन दोनों की एडिशन से किसे डिवाइड करते हो, शेष बचे हुए कार्य को। 7 6 42, 7 6 42। तो इसका आंसर कितना होगा 6। इस प्रकार समझा 26। नंबर 27, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी से 10 दिन में, बी से 10 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इसे कितने दिनों में 5 दिन में पूरा करते हैं। तो सी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, वही एलसीएम ले। तो जो भी कार्य पूरा करेगा उसी से, उसी की एफिशिएंसी से तो लास्ट में आप डिवाइड करोगे किसे, एलसीएम को। एलसीएम कितना है बताओ जरा मुझे, 60। एलसीएम कितना 60। ठीक, ए की एफिशिएंसी कितनी 12 पंजे 60, 10 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। टोटल कार्य कितना है आप लोगों का 60। कार्य पूरा किससे कराना, सी से। तो किसकी कंडीशन घटाओगे इस टोटल से, ए और बी की। यहाँ कितना दे रखा, ए और बी और सी का टोटल मान कितना 12 माइनस के ये तीनों का कार्य किससे पूरा कराना आपको, ये बताओ जरा मुझे, सी से। तो कौन कौन घटेगा, ए और बी किससे घटेगा, इस टोटल से। ए कितना दे रखा 5, बी कितना दे रखा 6। ठीक, तो 60 बटे 12 में से 11 गया, 12 में से 11 गया तो कितना बचा 1, और 1 से जब 60 को डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर 60। आंसर कितना आ गया 60। ये समझा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट मेथड, इसी का समझते हैं सेकंड मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए प्लस बी प्लस के सी, ए प्लस बी प्लस सी, वो जो एक दिन वाला मेथड है वो सबसे बढ़िया मेथड है इन वाले क्वेश्चन में। एक दिन का कार्य निकाल लो, कितना 1/5। ए की जगह ए का मान रखो, ए का मान कितना 1/12, बी की जगह बी का मान रखो कितना 1/10, और प्लस के किसका मान निकालना, सी का बराबर कितना 1/5। ये दोनों प्लस उधर साइड जाके क्या होंगे माइनस। तो सी बराबर के 1/5 माइनस के कितना होगा 1/10 माइनस के कितना 1/12। एलसीएम कितना 60, एलसीएम कितना 60। 5 से डिवाइड किया कितनी बार 12 बार, 10 से डिवाइड करा 10 60, 12 पंजे 60, और 12 में से 6 और 5 कितना होता है 11। तो 12 में से 11 के 1 और बटे कितना 60, और लास्ट में क्या करोगे उल्टा, लास्ट में क्या करोगे उल्टा। तो इसका आंसर कितना आया 60। ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में, तो यहां से एक दिन का कार्य 1/8, बी और सी 12 दिनों में, तो एक दिन का कार्य 1/12। ठीक, तीनों मिलकर क्या ए बी सी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में 6, तो एक दिन का कितना 1/6।
फिर वो लास्ट में कह रहा है कि ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और सी मिलकर के उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले आप ए की वैल्यू निकालोगे और फिर आप सी की वैल्यू निकालोगे, और निकालोगे कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3। पहले आप इसमें बी और सी का मान भरो, तो किसका मान आ जाएगा, ए का। ए जमा के बी और सी का मान कितना दे रखा, 1/12 बराबर कितना, 1/6 प्लस उधर साइड जाके क्या होगा, माइनस। तो ए बराबर के 1/6 माइनस के 1/12, ए बराबर के ऊपर कितना बचा, 6, 12 कम 12, 6 कम 6, 12 में से 6 गए 6 और 12 छिक कितना हुआ, 72। तो 6 से डिवाइड करा, 6 कम 6 और 12 छिक 72। तो ए का जो मान आया वो कितना है, 1/12। इसी प्रकार ए की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैल्यू किसकी जरूरत पड़ रही है, सी की। तो अब इसमें किसका मान रखोगे, ए और बी का। रखो जरा, 1/8 जमा के सी बराबर कितना, 1/6। सी बराबर के ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा, माइनस, 1/6 माइनस के 1/8। तो सी बराबर 8 माइनस के 6, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, बटे 8 छंग 48। 8 में से 6 के कितना, 2 बटे कितना, 48। 2 से डिवाइड करा 1 और बटे कितना आ गया, 24। ठीक, अब इस प्रकार आपके पास ए की भी वैल्यू है और क्या, सी की भी वैल्यू है। तो दोनों मिलकर ए जमा के कौन, सी, ए की जगह ए का मान और भाई सी की जगह सी का मान। एलसीएम कितना, 24, 12 दूनी 24, जितनी बार कटेगा उसी की गुणा ऊपर 2 एकम 2 प्लस के 24 एकम 24, जितनी बार कटेगा उसी की गुणा ऊपर, एक बार कटा तो 1 एकम 1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 बटे कितना, 24, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, और लास्ट में क्या करोगे, इसे उल्टा। तो इसका आंसर कितना होगा, 8। इस प्रकार आप लोगों ने समझा क्वेश्चन नंबर 28। नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में, बी और सी मिलकर इसी कार्य को, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 7 दिनों में, उसके बाद ए और सी मिलकर 4 दिनों में, ए और सी मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो इनमें से सबसे कम समय में कार्य कौन पूरा करेगा। तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया सवाल है। एलसीएम कितना, 140, 5 से डिवाइड किया 28 बार, 7 से डिवाइड किया 20 बार, 4 से डिवाइड किया 5 बार। देखो बहुत ध्यान से, पहले आप लोग ए निकाल लो। तो ए किस तरीके से निकाल लोगे, पहले ये देखो ए कहाँ कहाँ आ रहा, उन दोनों को ऐड करो। ए और ए कहाँ कहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था। 28 और 35 कितना हो गया, 63। ये ए निकल रहा, अब ये कौन निकल रहा, ए। ठीक, 28 और 35 कितना हो गया, 63। ए निकालने के लिए उससे क्या घटा हो गया, बी और सी। तो बी और सी घटा थे, तो बी और सी कितना दे रखा था, 20 माइनस के 20। तो ए कितना आ गया हमारे पास, 43। ए कितना आ गया, 43। अब फाइंड आउट करेंगे बी। तो बी किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां बी आ रहा, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। जहां जहां बी आ रहा, बी यहाँ आ रहा और बी यहाँ आ रहा, तो दोनों को ऐड करो। 28 और 20 टोटल कितना हो गया, 48 माइनस के क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जहां बी नहीं आ रहा, तो बी कहाँ नहीं आ रहा, यहाँ। तो ए और सी की वैल्यू कितनी, 35 बराबर। तो बिल्कुल एक्चुअल बी आ जाएगा, 48 में से 35 गए तो कितना बचा आपके पास, 13। कितना बचा, 13। उसके बाद सी कैलकुलेट करो। पहले ए करा, फिर बी करा, फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब सी। देखो अब सी की स्थिति में जहां जहां सी आ रहा, बिल्कुल वही मेथड, उन दोनों को आप पहले ऐड करो। सी यहाँ आ रहा था, सी यहाँ आ रहा था, ठीक, सी इस वाली लाइन में आ रहा था और सी ही इस वाली लाइन में आ रहा था। तो पहले इन दोनों को ऐड करो। 35 और 20 टोटल कितना हो गया, 55 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जहां सी नहीं आ रहा। तो सी कहां नहीं आ रहा था, ए और बी के साथ। तो माइनस के क्या होगा इसका, 28। तो ये बराबर क्या हो गया, 27। ये कितना हो गया, 27। अब क्या काम करोगे, देखो जो जितनी वैल्यू रखेगा वो उतना ही कम समय में कार्य पूरा करेगा। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट किसके पास थे, ए के। तो सबसे कम समय में कौन कार्य पूरा करेगा, ए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में। उसके बाद बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में, बी और सी इसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में, 15 दिनों में। फिर आगे क्या कहा उसने कि यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो,
यदि सी की तुलना में ए, ये सी और ये क्या है ए, ये सी और ये क्या है ए, यदि सी की तुलना में ए दुगुना, ये मान लिया 1 है, तो ये कितना हो गया 2। तो अब यहाँ देखा आप लोगों ने सी जो है, सी की जो कार्य क्षमता वो कितनी 1 और यहाँ ए की कार्य क्षमता 2। ठीक, आगे क्या कहता है कि बी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वही बिल्कुल एलसीएम कितना, ये बताओ जरा मुझे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, बारी बारी से डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 15 से डिवाइड किया, 15 चौका 60। अब इस प्रकार सी की जगह सी की इफिशियंसी रखो, सी का मान कितना 1, टोटल एडिशन कितना करना 4, तो यहाँ बी का वैल्यू कितनी बची 3। अब उसके बाद यहाँ बी कितना 3, एडिशन कितना करना 5, तो यहाँ ए कितना बचा 2, यहाँ ए कितना बचा 2। और जो भी कार्य पूरा करेगा टोटल एलसीएम से उसी की तो कार्य क्षमता से आप डिवाइड कराओगे, तो कार्य कौन पूरा करेगा बी, कार्य कौन पूरा करेगा बी, टोटल कार्य कितना 60 और बी की जो कार्य क्षमता वो कितनी 3, तो डिवाइडेड बाय कितना 3 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। इस प्रकार समझो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, 31 क्या कहता है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं कि काम 4 दिनों में पूरा हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहा कि 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। फार्मूला क्या यूज करोगे, m1 गुणा के d1, बिल्कुल इजी स्टेप में, m2 गुणा के क्या d2। ठीक, उन्होंने क्या कहा 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ये 12 आदमी, m का मतलब आदमी, 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन एक लाइन दी उसने, कहा क्या कि कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, यानी कि 8 में से 3 दिन बाद, तो यहां दिन कितने बचे 5, 3 दिन बाद। ठीक, तो दिन कितने बचे 5। 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी, यानी कि m2 और कितने बढ़ाए जाएं, पहले कितने दे रखे थे 12, जितना एक्स्ट्रा मान आएगा तुम समझो उतने ही आदमी बढ़ाने हैं। तो m2 गुणा के कितना 4, 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, 5 तिया 15, तो m2 बराबर कितना आ जाएगा 15। पहले कितने आदमी थे 12, अब कितने आदमी है 15, तो कितने आदमी और बढ़ाए जाने चाहिए, तो आंसर क्या होगा 15 में से 12 गए तो टोटल कितने आदमी बढ़ाए जाने चाहिए 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। इस प्रकार समझो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है सर, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा करती है। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। देखो मैं जो मेथड समझाऊंगा, इस मेथड से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 3 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो गया 1/6, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा 36 18। बहुत ध्यान से, कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या कहा उसने, जबकि 5 महिला यही काम 18 दिनों में, 5 महिला यही काम कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 18 दिनों में। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा 18 पंजे 90। एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/18, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/90। फिर आगे क्या कहता है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि 4 पुरुष प्लस के 10 महिलाएं मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पुरुष की जगह पुरुष का मान और महिला की जगह महिला का मान, तो 4 गुणा के पी की जगह पी का मान कितना 1/18, प्लस के 10, 10 गुणा के महिला की जगह महिला का मान कितना 1/90, 10 नीम 90, 2 दूनी 4, 2 नम 18। तो ये जो कैलकुलेशन आया, देखो एक एक स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को, 2/9 प्लस के कितना 1/9, एलसीएम कितना ये बताओ 9 9, तो एलसीएम भी कितना होगा 9, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 से डिवाइड किया 3 तिया 9, और लास्ट में क्या करोगे आप लोग इसे उल्टा, तो आंसर कितना होगा 3। इस प्रकार समझा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 32। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, 3 पुरुष एक काम को 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है। तो एक लड़की का एक गर्ल्स का एक दिन का कार्य कितना होगा ये बताओ बच्चों जरा। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है, तो एक गर्ल्स का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/32, 1/32। उसके बाद क्या कहा, यही काम 3 लड़के 9 दिन में,
तीन जो बॉयज हैं यही काम कितने दिनों में, 9 दिनों में। तो एक बॉयज का एक दिन का कार्य कितना होगा, 9 तिया 27, तो 1 बटे कितना होगा 27। उसके बाद आगे क्या कहा, 7 पुरुष 2 दिन में। तो जो 7 पुरुष हैं यानी कि 7 मैन कितने दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में। तो एक मेल का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/14। फिर आगे क्या कहा कि 5 महिलाएं 4 दिन में। 5 महिला कितने दिनों में, 4 दिनों में। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, वुमेन 1/20। 1 कितना होगा 20। इस प्रकार देखो आप लोगों ने देखा कि इनमें सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। तो इनमें सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना है। देखो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा वो उतना ही कम कार्य दक्ष होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, गर्ल्स वालों की, यानी कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा, यूं समझो कि वो उतना ही कम कार्य दक्ष होगा। यहाँ 27, यहाँ कितना दे रखा 14, यहाँ कितना दे रखा 20। तो इस प्रकार सबसे बड़ा हर किसका, गर्ल्स का। तो सबसे कम जो कार्य दक्ष होगा वो कौन होगी, लड़की। कम कार्य दक्ष, देखो कार्य दक्षता की जब भी बात आएगी तो इस टाइप से आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या है इसका, लड़की। ठीक, पहले क्या काम करोगे, यहां से आप उनका एक दिन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक दिन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एक दिन की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जैसे कि इन दोनों के आपस में गुणा करोगे, उसे एक के नीचे रखोगे, 9 तिया 27। इन दोनों के आपस में गुणा करोगे तो एक मेल का एक दिन का कार्य कितना होगा, 7 दूनी 14। फिर उसके बाद 5 चौक 20। ठीक, अब जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी यूं समझो कि वो उतना ही कम क्या होगा, कार्य दक्ष। तो इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 क्या कहता है कि 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 18 दिनों में। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, दोनों गुणा तो कर रहे हैं सवाल में, 18 तिया 54, 1/54। फिर आगे क्या कहा उसने कि जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिनों में, 6 बच्चे इसी काम को कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो एक बच्चे का एक दिन का काम कितना होगा, 18 छिक्का 108। तो 1 कितना होगा 108। फिर क्या कहा उसने, 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 4 पुरुष की जगह पुरुष का मान 1/54 प्लस के 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 बच्चे। तो एक बच्चे का मान कितना दे रखा, 1/108। एलसीएम कितना होगा बताओ बच्चों जरा, 108। 54 से डिवाइड किया, 54 से डिवाइड किया तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, और 2 चौक 8 प्लस के 108 ही कम 108, 108 ही कम 108। एक बार कटा तो 4 ही कम 4 बराबर के 8 और 4 12 और बटे कितना 108। और 12 से जब आप 108 को डिवाइड करोगे तो 12 ही कम 12 और 12 निम्मा 108, लास्ट में उल्टा करोगे तो इसका आंसर कितना होगा, 9 डेज। इस प्रकार समझा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, 35 क्या कहता है, 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को, बिल्कुल वही सवाल, 6 पुरुष एक काम को 12 दिनों में। तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 12 छिक 72। एक दिन का निकालोगे तो एक के तो नीचे लिखोगे। उसके बाद क्या कहा, जबकि उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में। 8 महिलाएं कितने दिनों में, 18 दिनों में। तो एक महिला का एक दिन का काम 18 अट्ठे कितना हो गया, 144, 18 अट्ठे 144। फिर आगे क्या कहा, 18 बच्चे 10 दिनों में पूरा करते हैं। 18 बच्चे 10 दिनों में, यानी कि 18 बच्चे कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो एक बच्चे का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/18 धाम 180। 18 धाम कितना होगा, 180। फिर आगे क्या कहा कि 4 पुरुष, वही बिल्कुल सवाल, 4 पुरुष प्लस के 12 महिला प्लस के 20 बच्चे मिलकर इसे 2 दिनों में पूरा करते हैं। 20 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करते हैं, 2 दिनों में। गुणा के कितना 2, 20 बच्चे इसे मिलकर कितने दिनों में पूरा करते हैं, 2 मिलकर इसे 2 दिन में पूरा करते हैं। 20 बच्चे मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करते हैं, 2। देखो यहाँ पुरुष की जगह पुरुष का मान रखोगे, महिलाओं की जगह महिलाओं का मान रखोगे, बच्चों की जगह बच्चों का मान रखोगे। ठीक, 4 गुना के पुरुष की जगह पुरुष का मान 1/72
प्लस के 12 12, महिला की जगह महिला का मान 1/44, प्लस के 20 20, बच्चे की जगह बच्चे का मान 1/80, और गुणा के कितना 2, गुणा के कितना 2। अब इस प्रकार जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 18 चौक 72, प्लस के 2 से 12 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1/12, प्लस के इससे से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1/9, 1/9, और गुणा के कितना 2। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो आया, टोटल एडिशन कितना आया, जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दे रखा 108, टोटल एलसीएम कितना दे रखा 108। 18 से डिवाइड किया, 18 छक्का 108, उसके बाद इसे डिवाइड किया 12 निम्मा 108, प्लस के इसे डिवाइड करा 9 से कितनी बार डिवाइड हुआ 12 बार, और गुणा के कितना 4, बराबर 12 9 21, 21 और 6 कितना होगा 27, और 27 चौका कितना होगा 108, 1/4 गुणा के 4, 4 एकम 4। अब देखो आंसर तो मैं शुरू में भी ला सकता, लेकिन एक का स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। अब उसने कहा जो टोटल काम है ना, टोटल काम वो एक दिन में समाप्त हो गया है। अगली लाइन में क्या कहता है कि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों द्वारा एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो पुरुषों की बात चल रही, टोटल पुरुष कितने थे हमारे पास 72, टोटल पुरुष कितने थे हमारे पास 72, और शेष की जब भी बात आएगी तो ये जो दिन आएंगे हमेशा क्या करोगे, शेष के लिए इसे किससे घटाओगे, इससे। लास्ट में क्या कह रहा है, यदि शेष बचे कार्य को पुरुषों की तुलना में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ कितना दे रखा था 2, यहाँ कितना दे रखा था 2, तो 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे 1/2, और पुरुष कितने दे रखे 1/72, तो पुरुष बराबर कितना आ जाएगा 1/72 बटे 1/2, 2 से डिवाइड करा तो एक पुरुष बराबर कितना आ गया 36, तो पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे 36 दिनों में। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35। थोड़ा बड़े सवाल जरूर है लेकिन है क्वेश्चन बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे बच्चों क्या कहता है, 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। देखो पहले तो समझो, अगर किसी सवाल में या आ जाए तथा अथवा आ जाए तो ये समझो इसकी जगह क्या रखोगे बराबर, इसकी जगह क्या रखोगे बराबर। और इस टाइप के क्वेश्चन होगा, देखो मैं मेथड बताऊंगा आप लोगों को, हमेशा जो फॉर्मूला लगेगा m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2, लेकिन इसे यूज करना आना चाहिए कि यानी कि क्वेश्चन को इस फार्मूले से इस टाइप के सवालों को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ क्या कहता है कि 6 लड़के या 4 पुरुष, वर्ड क्या आ चुका है या, तो 6 लड़के या 4 पुरुष, या की जगह बराबर रखोगे 4 पुरुष, किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लोगे आप, एक लड़के की, तो एक लड़का बराबर कितना आ जाएगा ये बताओ जरा मुझे, 4/6 पुरुष, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो एक लड़का बराबर कितना आ गया 2/3 पुरुष, 2/3 पुरुष। आगे क्या कहा उसने कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो क्या कहा है, 6 लड़के या 4 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे, 6 लड़के या 4 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 18 दिनों में। अब देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल। ऐसी स्थिति में क्या काम करोगे, m1 या तो इसे ले लो या इसे ले लो, m1 गुणा के d1, m1 की जगह यानी जो शुरू में लाइन दे रखी है ना उन्हीं में से किसी को m1 बना लो, ठीक, या किसी को भी m1 बना लो, चाहे इसे बना लो चाहे इसे बना लो, d1 हमारे यही रहेंगे। m1 की वैल्यू कितनी 6 गुणा के d1 की वैल्यू कितनी 18 बराबर के उसने कहा लास्ट में कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर, 3 लड़के, एक लड़के का मान कितना निकाल रहा था 2/3 प्लस के 10 पुरुष मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये जो वैल्यू आप निकाल लोगे ना, हमेशा ये वैल्यू रखी जाएगी। लास्ट में 2-3 सवाल करेंगे इसकी टाइप में, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। 6 गुणा के 18 बराबर के 10 और 2 कितना हुआ 12 गुणा के कितना हुआ d2। कैलकुलेशन करी, 6 दूनी 12, 2 बार कटा, और 2 से 18 कितनी बार कटेगा 2 ना 18, तो उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे 9 दिनों में। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 36। नंबर 37 प्यारे बच्चों, सवाल बड़े जरूर हैं लेकिन जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आप लोगों का अच्छा होगा। तो कई बार इन्हें देखें और कई बार इनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 4
आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी प्लस के 6 औरतें मिलकर ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 8 दिन में। ठीक। उसके बाद जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर, जबकि 3 आदमी प्लस 7 औरतें मिलकर, 7 औरतें मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो आगे कहा कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? फार्मूला वही है, m1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा के क्या कहोगे? d2। m1 गुणा के d1 बराबर m2 गुणा के क्या कहोगे? d2। देखो इस प्रकार इस सवाल में उसने पहले ही क्लियर कर चुका है कि m2 क्या है? हमारी औरतें। और औरतें कितना दे रखा है उसने? 20। तो इस m2 की जगह कितना रखोगे? 20 गुणा के क्या रखोगे? d2। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है m1 के, कि m1 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए। तो वो कैलकुलेट होगा हमारा यहाँ से। चलो कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 चौक 32 आदमी, आदमी का मतलब मैन, प्लस के 8 छंग 48 वुमेन बराबर 10 तिया 30 मैन प्लस 10 सते 70 वुमेन, ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा? माइनस। तो 32 में से 30 गए तो कितना आ गया? 2 मैन बराबर ये प्लस उधर साइड जाके क्या होगा? माइनस। 70 में से 48 गए तो कितना होगा? 22 वुमेन। अब उसके बाद 2 से कैलकुलेट करा तो एक मैन बराबर कितना हो जाएगा? 11। एक मैन बराबर कितना हो जाएगा? 11 वुमेन। देखो हमें क्या काम करना था? m1 की जगह क्या रखोगे? ये वाली, या तो इधर वाली लाइन रख लो या आप इधर वाली लाइन रख लो, वो आपकी मर्जी। आपको जो सवाल को कैलकुलेट करना है वो किस पे कैलकुलेट करना है? औरतों पे। अब औरतों को किस में चेंज करना पड़ेगा? यानी कि जो आदमी दे रखे हैं इन्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? औरतों में। कैसे कन्वर्ट करोगे? जब आप मैन की जगह मैन की वैल्यू रखोगे। 4 4 4, एक आदमी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11। तो गुणा की कितना? 11 प्लस के 6 6। ठीक, ये तो वुमेन दे रखी, गुणा के कितना? 8। गुणा के कितना? 8 बराबर बराबर m2 कितना दे रखा? 20 और गुणा के क्या? d2। गुणा के क्या? d2। अब क्या करोगे? 11 चौक 44 और 6 कितना हुआ? 50 गुणा के कितना? 8 बराबर 20 गुणा के क्या करोगे? d2। 0 से 0 कैलकुलेट हुई, कैंसिल आउट हुई। 2 चौक 8 और 4 की गुणा जब 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। तो इस प्रकार d2 कितना है हमारे पास? 20। एक का स्टेप अगर आप इनका रिवीजन अच्छे से करोगे तो सवाल वाकई ही बहुत अच्छे होंगे आपके। ठीक, इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कहता है? 38 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर, 6 आदमी 8 लड़के मिलकर, 6 आदमी 8 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में पूरा करते हैं? 10 दिनों में। फिर उसके बाद कहा कि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर, 26 आदमी प्लस के 48 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करते हैं? 2 दिन में समाप्त करते हैं। गुणा के कितना होगा? 2। फिर आगे कहा कि 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये 15 आदमी प्लस 20 लड़के मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये आपको कैलकुलेट करना। देखो इस बार क्या स्थिति है? यहाँ भी मिक्स, यहाँ भी क्या है? मिक्स, और यहाँ भी क्या है? मिक्स। तो इन दोनों को कैलकुलेट करो पहले, और कैलकुलेट करके या तो आदमी की वैल्यू निकाल लो या लड़कों की वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू आएगी उसे आप इसमें भी रखो और उसे ही आप इसमें भी रखो, और फिर दोनों को आपस में बराबर रख करके क्या करोगे आप? इसकी कैलकुलेशन। कैसे? जैसा मैं समझाऊंगा। देखो 10 60, इसकी गुणा इसके साथ भी, इसी की गुणा इसके साथ भी। 10 60 आदमी प्लस के 10 8 80 लड़के बराबर बराबर के 26 दूनी 52 आदमी प्लस के 48 दूनी 96 लड़के। ठीक, आदमी आदमी एक साइड, 60 में से 52 गए तो कितना बचेगा? 8 आदमी बराबर बराबर 96 में से 80 गए तो कितना बचा? 16 लड़के। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 2 लड़के। एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा? 2 लड़के। मैं अभी बताया था
कि जब भी देखो यहाँ भी मिक्सअप और यहाँ भी क्या है मिक्सअप कंडीशन, तो ऐसे सवाल में क्या काम करोगे, पहले इन दोनों लाइनों को कैलकुलेट करोगे। यहां से या तो आदमी की वैल्यू निकाल लो या यहां से आप लड़कों की वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को आप पहली लाइन में और उसी वैल्यू को आप लास्ट लाइन में करके किसकी कैलकुलेशन कर लोगे, D2 की। कैसे, 6 गुणा के एक आदमी की वैल्यू क्या दे रखी थी 2, तो आदमी की जगह आदमी का मान कितना 2, प्लस के कितना 8 गुणा के D1 कितना दे रखा था 10, तो गुणा के कितना 10 बराबर A बराबर कितना दे रखा था 2, क्योंकि ये वैल्यू इसमें भी रखी जानी और यही वैल्यू इसमें भी रखी जानी, और दोनों को क्या रखोगे आपस में आप बराबर 15 गुणा के A का मान कितना 2, तो गुणा के कितना 2 प्लस के 20 गुणा के क्या करोगे D2 6 नहीं 12 और 8 कितना होगा 20 गुणा के 10 बराबर 15 दूनी 30 और 20 कितना हो गया 50 गुणा के क्या करोगे D2। 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 5 से जब इसे मैंने डिवाइड करा तो कितनी बार डिवाइड हुआ 4 बार, तो D2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 क्या कहता है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा करती हैं, तो इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं, देखो बिल्कुल अभी 3 सवाल पहले इस टाइप का सवाल करा था। 8 पुरुष एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिनों में 20 में, तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे कितना होगा 160। फिर आगे क्या कहा कि यही काम 8 महिलाएं 32 दिनों में, 8 महिलाएं कितने दिनों में 32 दिनों में, तो एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा 1/32 गुणा की कितना कहोगे 8, 32 गुणा कितना कहोगे 8। फिर आगे क्या कहता है सवाल में कि इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, इसी काम को 5 पुरुष प्लस के 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो पुरुष की जगह पुरुष का मान, महिलाओं की जगह महिलाओं का मान, ठीक इस टाइप को तो हम लोगों ने कहीं क्वेश्चन कर लिए हैं। 5 गुणा के पुरुष की जगह पुरुष का मान 1/60 प्लस के 8 गुणा के 1 महिला की जगह महिला का मान 32 गुणा के कितना 8 से 8 कैंसिल आउट हो, 5 से 160 कैंसिल आउट हो कितनी बार 32 बार, तो ये जो ये वैल्यू है ये कितनी आई 1/32 प्लस के कितना 1/32, एलसीएम कितना 32 और यहाँ एक और एक कितना हुआ 2, तो ही कम 2 और 16 दूनी 32, लास्ट में क्या करेंगे साहब उल्टा, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 18 पुरुष एक काम को 24 दिनों में, तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना हो गया 1/18 गुणा के कितना 24। आगे क्या कहता है 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिनों में, 54 महिलाएं इसी काम को 12 दिनों में, तो एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा बताओ जरा 12 गुणा के कितना 54, 1/12 गुणा के कितना 54। फिर आगे क्या कहा 16 बच्चे इस काम को 54 दिनों में, जो 16 बच्चे इसी काम को कितने दिनों में 54 दिनों में, तो एक बच्चे का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/54 गुणा के कितना 16। ठीक आगे क्या कहता है 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, 3 पुरुष 9 महिला और प्लस के 6 बच्चे इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो पुरुषों की जगह पुरुष का मान, महिलाओं की जगह महिलाओं का मान और बच्चों की जगह बच्चों का मान, ठीक तो 3 गुणा के एक पुरुष का एक दिन का मान कितना दे रखा 1/18 गुणा के कितना 24 प्लस के महिलाओं का मान कितना निकाल रखा आप लोगों ने 9 गुणा के महिला की जगह महिला का मान 1/12 गुणा के कितना 54 प्लस के फिर उसके बाद कितना दे रखा 6 बच्चे की जगह बच्चे का मान कितना 1/54 गुणा के 16। बहुत बढ़िया, देखो इस टाइप के 5वां सवाल चल रहा है, 3 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 6 बार, 24 छिक्के 144 प्लस के 9 से काटना 9 छिक 54, 12 छिक 72 प्लस
6 से सकट्टा 6 नम 54 और 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144। देखो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 144, एलसीएम कितना होगा 144। अब 144 से 144 को डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार। प्लस के 72 गुनी 144 प्लस के 144 ही कम 144, यहाँ कितना आ गया 2 और 1 3 और 1 कितना 4 बटे कितना 144। और 4 से जब 144 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, 1 4 तिया 12 4 6 24, तो यहाँ कितना आएगा 1/36। और लास्ट में क्या करोगे सब उल्टा, तो आंसर कितना हो जाएगा 36। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा आप लोगों को क्या काम करना, पहले एक दिन का वैल्यू फाइंड आउट कर लो पुरुषों की भी। और कैसे फाइंड आउट होगी, जब दोनों के आपस में आप गुणा करोगे, उसे किसके नीचे रखोगे, एक के। पहले पुरुषों की, फिर महिलाओं की, फिर बच्चों के। लास्ट में जो सवाल में दे रखा पुरुषों की जगह पुरुषों का मान, जैसे सवाल में दे रखा था 3 पुरुष 9 महिला और कितने 6 बच्चे, तो पुरुष की जगह पुरुष का मान रख दो, महिला की जगह महिला का मान रख दो और बच्चों की जगह बच्चों का मान रख दो, लास्ट में कर दो कैलकुलेशन बस। ठीक, ये समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, 41 क्या कहता है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा ये बताओ जरा, 1/T, 1/T। आगे क्या कहता है, यदि ए अकेला इस काम को T + 3 दिनों में, यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/T + 3 दिनों में। फिर इसी प्रकार बी का एक दिन का काम T + 12 दिनों में पूरा करे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/T + के कितना 12 दिनों में पूरा करे, बराबर कितना 1/T। तो T का मान क्या है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, T की। चलो कैलकुलेशन करते हैं, या तो ऑप्शंस उठा लो या वैसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। T + 12 की गुणा पहले T + 12 के साथ करी तो T + के 12 प्लस के T + 3 की गुणा 1 के साथ करी तो कितना होगा T + 3 बटे T + 3 गुणा के T + 12 बराबर कितना होगा 1/T। ठीक, 1T टोटल कितना हो गया 2T प्लस के 12 और 3 कितना हो गया 15, 12 और 3 कितना हो गया 15। और यहाँ जब इनके आपस में गुणा करें, पहले T के साथ गुणा करेगा T² प्लस T 3 के साथ गुणा करेगा 3T प्लस के 12, पहले तो TC के साथ, फिर उसके बाद 12 कम 12T प्लस के 12 तिया 36। ठीक, बराबर क्या चल रहा 1/T, इसकी गुणा तो इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। 2T जब T के साथ गुणा करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 2T² प्लस के 15 कम 15T बराबर T² प्लस के 12 अड़ता है 3 15T प्लस के 36। ये भी प्लस का कैंसिल आउट हुआ। 2T² में से एक T² सब्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि ये प्लस इधर साइड जाके क्या होगा माइनस का। 2T² में से एक T² सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना हो जाएगा T² बराबर कितना बच रहा है 36। और स्क्वायर इधर साइड जाकर के किसका रूप लेगा अंडर रूट का, तो अंडर रूट कितना हुआ 36 बराबर कितना हो गया 6। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, 42 क्या कहता है बच्चों, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा है। यदि सी अकेला इसे कार्य को 7 दिन में पूरा करे और ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगी, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, यहाँ सी। ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए कार्य का आधा, बी द्वारा किया गया कार्य सी द्वारा किए गए कार्य का आधा। मान लिया सी 4 में करता है, सी कितने दिनों में करता है 4 दिनों में। उसके बाद बी आधे का मतलब क्या 2, आधे का मतलब क्या हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ कितना ये आधा, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक, आगे क्या कहा, यदि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करे, ये जो सी है ना, सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करे, तो गुणा के कितना 7, गुणा के कितना हो जाएगा 7। फिर उसके बाद क्या कहता है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर के 4 गुणा के कितना 7 बटे तीनों मिलकर के तीनों मिलकर के जो पूरा करेंगे काम, उससे तो आप टोटल कार्य को डिवाइड कराओगे। टोटल कार्य कितना 7 चौक 28 बटे 4 और 2 6 और 1 कितना 7। 7 से आपने 7 कैलकुलेट किया तो आंसर कितना हो जाएगा 4।
इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 क्या कहता है, एबीसी एक कार्य को 10, 12, 15 ए 10 बी 12 सी 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। तीनों का एलसीएम कितना 60, बारी बारी से डिवाइड किया, 10 × 60, 12 × 5 60, 15 चौका 60। पूर्व या पहले कोई कैंडिडेट कार्य छोड़कर जाएगा तो नोट तो बता रखा था, उसके लिए क्या करोगे प्लस, और बाद के लिए क्या करोगे आप लोग माइनस। चलो, जो ए है वो 5 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला गया, तो गुणा के कितना 5, ठीक। उसके बाद ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि 5 दिन पूर्व और प्लस के 2, तो कितने बचे, 2 में से 5 गए, कितना बचेगा 3, तो गुणा के कितना 3। उसके बाद आगे क्या कहा है कि बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, बराबर बराबर। पूर्व के लिए क्या करते हैं प्लस, और बाद के लिए क्या करते हैं माइनस। और किसके साथ प्लस करते हैं, इस एलसीएम के साथ ही तो प्लस करोगे, ठीक। 60 प्लस के 56 30, 30 प्लस के 5 × 15, 15 बटे क्या करोगे बताओ जरा। इन तीनों को तो नीचे रखते थे, देखना जरा इसके प्रीवियस क्वेश्चन, जो इस टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं। 6 और 5 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, बराबर के 60 और 30 90 और 15 कितना हो गया 105 बटे कितना 15, और 15 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। तो इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 दिनों में तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी, ए जो है वो 9 दिनों में और बी जो है वो कितने दिनों में 18 दिनों में पूरा करते हैं। उसके बाद कहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो बिल्कुल वही सवाल, इससे पहला सवाल इसी टाइप का किया था। एलसीएम कितना 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। कौन कार्य छोड़कर जा रहा है 3 दिन पहले ए, तो गुणा के कितना 3, गुणा के कितना 3। अब मुझे बात तो बताओ बच्चों कि जब पहले कार्य छोड़कर जाएगा तो किसमें प्लस करोगे आप लोग, जो टोटल कार्य है, ठीक। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 18 प्लस के कितना 3 दूनी 6 बटे नीचे क्या रखते थे, ये टोटली तो रखते हैं, जो कार्य छोड़कर पहले जाए या बाद में छोड़कर जाए, तो वहां हमेशा रखेंगे इन टोटल का एडिशन। 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हुआ 3, 18 और 6 24 और बटे कितना 3, 3 से जब 24 को डिवाइड करा तो आंसर कितना आ गया 8। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये क्वेश्चन भी ऐसा है। तो इस प्रकार समझा क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 44। क्वेश्चन नंबर 45 देखो बच्चों, 45 क्या कहता है, ए बी सी अकेले 20 दिन 30 दिन 60 दिन, ए 20, बी कितना दे रखा 30 और सी कितना दे रखा 60। ए 30 बी 30, ए 20 बी 30 और सी कितना दे रखा 60, ठीक। दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता से कार्य करता है। बिल्कुल देखो उसी के जैसा सवाल है। एक दिन का कार्य कितना 1/20, एक दिन का कार्य कितना 1/30, एक दिन का कार्य कितना 1/60। प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता से कार्य करता है, यानी कि जो ए है ना, प्रत्येक तीसरे दिन, ए पहले दिन भी खेला, दूसरे दिन भी खेला, और ये तीसरे दिन किसके साथ कार्य करता है, बी और सी के। इस टाइप के क्वेश्चन करे थे तो आप लोगों ने ऊपर। चलो 3 गुणा के ए की जगह ए का मान एक कितना दे रखा है का मान 20, तो 1/20 प्लस की बी की जगह बी का मान 1/30 प्लस सी की जगह सी का मान कितना दे रखा 1/60। एलसीएम कितना दे रखा ये बताओ जरा मुझे 60। 20 से कैलकुलेट करा, 20 × 60 और 3 × कितना होगा 9 प्लस के 30 दूनी 60, 2 एकम 2 प्लस के 60 एकम 60 कितना 1 बराबर 9 2 11 और 1 कितना हुआ 12, 12 बटे कितना होगा 60, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। लास्ट में क्या करोगे उल्टा। और लास्ट में एक स्टेप बताया था क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को प्रीवियस समझाए थे इस टाइप के, कि जो यहाँ वैल्यू आएगी उसी की गुणा किसके साथ करोगे, इसके साथ। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 × 15। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46
देखो 46 क्या कहता है बच्चों कि ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया। पहले एलसीएम तो ले लो। एलसीएम कितना आ गया 60 या 30 ले लो, बात वही है। चलो 30 ले लेते हैं एलसीएम। 10 दिया 30, 15 दूनी 30। उसके बाद क्या कहता है, ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ये क्या है, देखो ये कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता गुणा के कितना 4, तो बराबर कितना हो गया 12। 3 चौक कितना हो गया 12। बी ने अकेले 5 दिन काम किया, गुणा के कितना 5, बराबर 5 दूनी 10। 5 दूनी कितना हो गया 10। फिर उसके बाद कहा सी ने शेष काम को, पहले सी की कार्य क्षमता तो निकाल लो। सी बराबर टोटल काम कितना 30 माइनस के ए करके चला गया 12 काम, बी करके चला गया 10 काम, तो टोटल ए और बी ने कितना काम कर दिया 22 बटे इस शेष काम को 30 में से 22 गया तो कितना बचा 8। शेष काम को सी ने जो सवाल में दे रखा है कितने दिनों में पूरा करा 8, तो 8 ही कम कितना हो गया 8। तो अब देखो आप लोगों ने देखा कि ए की जो कार्य क्षमता वो 3 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, सी की कार्य क्षमता कितनी है 1। ठीक, लास्ट में क्या कह रहा है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि जो 30 काम है, 30 काम ये तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस के सी मिलकर के इस काम को 30 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब तीनों की एडिशन हुई तो नीचे भी तो तीनों के एडिशन से भाग दोगे आप लोग। 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 से जब 30 को डिवाइड करोगे तो 56 से कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार समझा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिनों में, 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को कितने दिनों में 12 दिनों में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 14 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 4 महिलाएं, बिल्कुल देखो वही सवाल, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना के क्या कहोगे D2। तो M2 जो दे रखा वो उसने कह रखा 4 महिलाएं, तो 4 गुना के क्या कैलकुलेट करना आप लोगों को D2। लेकिन M1 कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, और कैलकुलेशन करके या तो पुरुष का मान निकाल लो या महिला का मान निकाल लो, और जो महिला या पुरुष का मान आएगा उसे कहाँ रखोगे आप यहाँ, और यहाँ रखने के बाद उसे किसके बराबर रखोगे इसके। ठीक, चलो 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ। 6 पुरुष प्लस के 4 महिला बराबर 14 पुरुष। कितना दे रखा 14 पुरुष। ये प्लस उधर साइड जाकर क्या होगा माइनस का, तो 8 पुरुष बराबर के कितनी होगी 4 महिला। 1 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 1/2 महिला। अब इस मान को आप कहाँ कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, और लास्ट में उसने कहीं रखा है कि 4 महिलाएं से कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 1 पुरुष का मान कितना दे रखा 1/2, तो 6 गुना के 1/2 प्लस के 4 गुना के कितना दे रखा 12 बराबर बराबर। ठीक, 4 महिला इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। 2 से डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड हुआ 3 बार। 4 और 3 कितना हो गया 7 गुना के कितना हुआ 12 बराबर बराबर 4 गुना के D2। 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, तो D2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास 21। प्यारे बच्चों, ये है RS अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिनों में, वही सवाल, 3 पुरुष कितने दिनों में 6 दिनों में। यहां से 1 पुरुष का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा 36 18। उसके बाद इसी कार्य को 6 महिला 18 दिनों में, 6 महिला 18 दिनों में, तो 1 महिला बराबर कितना हो जाएगा 1/18 गुना के 6, 18 छिक्का 108। फिर क्या कहता है कि इसी कार्य को 2 पुरुष और 12 महिला, 2 पुरुष और 12 महिला
कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये सवाल है। पुरुष की जगह पुरुष का मान रखो, महिला की जगह महिला का मान रखो। तो 2 गुणा के 1/18 प्लस के 12 गुणा के 1/108, कैलकुलेशन करा, 2 निम 18 तो कितना आ गया 1/9 प्लस के 12 निम्मा 108, ठीक 1/9। और लास्ट में क्या करोगे उल्टा, एलसीएम कितना आ रहा 4, एलसीएम कितना आ रहा 9, एलसीएम कितना आ रहा 9 बटे 1 और 1 कितना हो गया 2, और 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 से ही 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 4 से ही 1/2, ठीक। इस प्रकार आप लोगों ने समझा RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क। Can anybody out there hear me?